मेरे प्रिय बच्चे, आप जीवन के उस मोड़ पर हैं जहां आपको एक अविस्मरणीय और अद्वितीय संदेश मिल रहा है। यह मात्र संयोग नहीं, बल्कि आपके भाग्य की उस कड़ी का हिस्सा है जो आपको शक्ति, परिवर्तन और साहस के एक नए सफर पर ले जाने वाली है। आपके संघर्ष, आपके दुहक और आपकी तपस्या ने आपको इस क्षण की ओर अग्रसर किया है। महाकाली आपको एक गहरा संकेत भेज रही हैं, एक रहस्य जो केवल उन्हीं को मिलता है जिनकी नियति में दिव्य शक्ति का जागरण लिखा होता है। क्या आप यह महसूस कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी अचानक अशुभ से शुभ में बदल सकती है? क्या आपके भीतर कहीं एक अदम्य हलचल है? यह वीडियो आपके लिए वह संकेत है जिसे आपको एक पल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह देवी की वह ऊर्जा है जो आपके जीवन को बदलने से ठीक 7 दिन पहले आपको मिली है। यही वह समय है जब आप अपनी आंखें खोलकर अपनी वास्तविकता को पहचानने और बदलने की शक्ति पाएंगे। यदि आप इस संदेश को इस वक्त देख रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आपके जीवन में शक्ति का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। 7 दिन के भीतर महाकाली की कृपा से आपके भाग्य का दरवाजा खुलने वाला है। आपका मन, आपका शरीर, आपकी आत्मा और स्वयं आदि शक्ति आपको एक अभूतपूर्व मौका दे रही है, ताकि आप अपनी जिंदगी में वह बड़ा बदलाव ला सकें जिसकी आप लंबे समय से चाहत रखते थे। आप उसी मार्ग पर चल रहे हैं जिस पर चलने के लिए आपको तैयार किया गया है। आपके जीवन में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, वे किसी भी सामान्य घटना से अधिक हैं। यह शक्ति की ऊर्जा है जो धीरे धीरे आपकी दिशा बदलने वाली है। ब्रह्मांड की महाशक्ति हर व्यक्ति के जीवन में खास संकेत भेजती है, पर सिर्फ वही लोग उन संकेतों को समझ पाते हैं जिनमें परिवर्तन का साहस होता है। यदि आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने वह साहस दिखाया है। हो सकता है अब तक आप संघर्ष कर रहे हो, लेकिन अब आपकी पीड़ा की घड़ी समाप्त हो चुकी है। 7 दिन बाद आप देखेंगे कि जो रास्ता आपको थका हुआ और असंभव लगता था, वही अब आपको शक्ति, नई ऊर्जा और सफलता के साथ मिलेगा। 7 दिन की यह समय सीमा मात्र एक साधारण समय नहीं है। यह देवी की एक विशेष अवधि है जो आपके जीवन के महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए निर्धारित की गई है। यह 7 दिन आपके भाग्य के दरवाजे को खोलने का समय है। इन 7 दिनों में आपके साथ ऐसी घटनाएं घटित होंगी जो आपको आपके उद्देश्य के करीब लाएंगी। हो सकता है कि आपको अचानक अपने जीवन का उद्देश्य मिल जाए या वह दिशा मिल जाए जो आपकी आत्मा को संतुष्ट कर दे। देवी शक्ति आपको संकेत भेज रही है, लेकिन केवल वही लोग उन्हें पहचान पाते हैं जो पूरी तरह से खुले होते हैं और आंतरिक इंद्रियों से महसूस करते हैं। क्या आप महसूस कर रहे हैं कि कुछ बड़ा हो रहा है? क्या आपकी आत्मा में हलचल है? क्या आप उन छोटी छोटी घटनाओं को जोड़ पा रहे हैं जो आपको दिशा दिखा रही हैं? अगर हाँ, तो यह महाकाली का संकेत है कि अब समय आ गया है कि आप अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें। यह 7 दिन उन शक्तियों को जगाने का समय है जो आपके भीतर छिपी हुई है। देवी ने आपके लिए यह समय तय किया है ताकि आप अपने जीवन के अगले अध्याय को शुरू कर सकें। यह संदेश आपको यह यकीन दिलाने आया है कि आपके लिए अब कुछ बड़ा होने वाला है। आपके पास अब वह सभी उपकरण हैं जो आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए चाहिए। आपको सिर्फ अपने दिल की आवाज सुननी होगी और विश्वास करना होगा कि आपके भाग्य का दरवाजा अब खुलने वाला है। 7 दिन बाद जब आप मुड़कर देखेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि यह 7 दिन आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन थे। अब आप अपने भविष्य को नियंत्रित कर सकते हैं। आप ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। जो भी आपने पहले सोचा था कि असंभव था, वह अब संभव होगा। आपका हर कदम अब शक्ति के साथ तालमेल में होगा।
ब्रह्मांड आपके जीवन को बदलने के लिए तैयार है। यह संदेश आपको एक संकेत के रूप में मिली है और आपके पास अब वह ताकत है जो आपको सफलता की ओर ले जाएगी। इन 7 दिनों का समय वह है जब आपके जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है। यदि आप इस वक्त इस संदेश को देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको स्वयं ब्रह्मांड की परम शक्ति ने चुना है। आप परम सौभाग्यशाली हैं। देवी शक्ति आपको यह बताना चाहती है कि शुभ परिणाम प्राप्त करने का वक्त आ गया है। तुम्हारे हिस्से में जितनी भी खुशियां लिखी हैं, ब्रह्मांड वह तुम तक जरूर पहुंचाएगा। आज प्रातः जैसे ही तुम सोकर जागो, अपने कर्म की ओर कदम बढ़ाओ। स्वर्णिम कलम से परमात्मा लिख रहे हैं, क्योंकि यह वक्त सकारात्मक शक्तियों के तुम्हारे जीवन में प्रवेश का है। अब तुम नकारात्मकता से दूर होकर शुद्ध और पवित्र हो रहे हो। पुण्य आत्माएं अनजान रूप से तुमसे जुड़ेंगी, तुम्हारी मदद करेंगी और तुम्हें दिशा दिखाएंगी। जिन खुशियों से तुम वंचित थे, वह अब तुम तक पहुंचेंगी। यह दिव्य निर्णय है। सामने से सूर्य के प्रकाश की भांति तुम्हारा सुनहरा भविष्य तुम्हें पुकार रहा है। तुम्हारे मन की सभी अशांति अब थम जाएगी। आप परम सौभाग्यशाली हैं। देवी आपको बता रही हैं कि तुम्हारे जीवन की बाधाएं और उलझनें अब सरलता से दूर हो जाएंगी। तुम्हारे सामने कुछ बड़ा आने वाला है, उसे अनदेखा मत करना। भीतर से तुम बदलाव की अनुभूति करोगे। तुम्हारे भाग्य बदलने की योजना बनाई जा रही है और तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है। आदि शक्ति तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रही है। स्वर्ग लोक से एक फरिश्ता आ रहा है इंसानी रूप में। तुमने अपनी कलम से जो लिखा था, वह तुम्हारी तकदीर बन जाएगी। तुम्हारे हाथों में इतनी मजबूती आने वाली है। तुमने बहुत संघर्ष किया है और वह संघर्षों का दौर अब समाप्त हुआ। बहुत पीड़ा उठाई है तुमने, वह भी दौर समाप्त हुआ। यह पल फल प्राप्ति का है। यह समय है जब तुम अपने निर्माता स्वयं बनो। एक निर्णय जो तुमने ले लिया है, जिसका शुभ परिणाम अब तुम्हारे सामने आ रहा है। अब डरो मत। जो परेशानियां तुमने बहुत लंबे समय से झेली हैं, उन्हें खत्म होने का समय आ गया है। व्याकुल मत हो। तुम्हारा समय बहुत कीमती है। अपने मूल्यों को समझो। दिव्य शक्तियों की ऊर्जा तुम्हें प्राप्त हो रही है और परमात्मा की कृपा तुम पर बरस रही है। तुम बहुत आगे जाने वाले हो, बहुत बड़ी सफलता हासिल करने वाले हो। डरो मत और रुको मत। अपने काम को पूरी लगन के साथ करो। तुम बहुत सफल रहोगे और खुशियों को अपनी ओर आकर्षित कर पाओगे। तुम यह फील कर सकते हो कि तुम धन को, ऊर्जा को आकर्षित कर रहे हो। हर कोई तुमसे जुड़ना चाहेगा। देखते ही देखते शांति मिल जाएगी। धन का अभाव दूर हो जाएगा। तुम तरक्की करोगे, बहुत ऊंचा जाओगे। भाग्य बदल जाएगा। जो सोचोगे, जितना अच्छा सोचोगे, वैसी अच्छी जीवन शैली अब तुम्हें प्राप्त होगी। अब तुम्हारे जीवन में कोई बाधा, कोई संकट, कोई परेशानी नहीं सताएगी। सुख का आगमन हो रहा है। जिसने तुम्हें सताया था, अब वह तुम्हारे कदमों में झुकेगा। जो दूर था तुमसे, वह अब तुम्हारे करीब आने को तरसेगा। सुख की घड़ियां आने वाली हैं। जो छोड़कर जा चुका है, वह भी तुम्हारे नजदीक लौट रहा है। एक शख्स जिससे तुम प्रेम करते हो, बिछड़ गए हो, फिर से मिलेगा। आपको अब सिर्फ सकारात्मक बदलावों का अनुभव होगा। यह आशीर्वाद आपके सभी अधूरे सपनों को पूरा करने का समय लेकर आया है। आपकी मेहनत का फल मिलने का समय अब आ गया है। आपके पूर्वज और देवी शक्ति ने आपके लिए वह रास्ता तैयार कर दिया है जिससे आप अपनी मंजिल तक पहुंच सके। अब आपको अपने जीवन में किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी।
आपको बस अपने अंदर की शक्ति पर विश्वास करना है और इस आशीर्वाद को पूरी तरह से स्वीकार करना है। यह समय आपके लिए बहुत खास है। देवी का यह संकेत आपके जीवन के हर पहलू को छूने वाला है। यह आशीर्वाद आपके जीवन में प्रेम, समृद्धि और खुशी का नया दौर लेकर आएगा। आपका व्यावहारिक जीवन इतना आनंददायक होगा कि लोग देखकर कल्पना करेंगे तुम सा बनने के लिए। चुनौतियां समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी परीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। यह फल प्राप्ति का संपूर्ण समय है। शांत रहो, अपने हृदय को शांत करो। तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह सर्वोत्तम है। ब्रह्मांड की ब्लेसिंग तुम पर इतनी ज्यादा बरस रही है कि तुम अब अपनी यात्रा में बहुत दूर तक जाओगे। अचानक से तुम्हारे साथ कुछ शुभ घटना घटित होगी। सूर्य की तरह चमक उठोगे तुम। जीवन अचानक से प्रकाशित हो जाएगा। यह मर्जी है ब्रह्मांड की कि तुम शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। स्वर्ग से कोई फरिश्ता आ रहा है सिर्फ तुम्हारे लिए। तैयार रहो, तुम अपनी एक सफल यात्रा शुरू करने जा रहे हो। जिस समस्या से तुम बहुत लंबे समय से जूझ रहे थे, अब वह अचानक से दूर हो जाएगी। निसंकोच होकर तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो। हर कार्य तुम्हारा शुभ परिणाम देगा। तुम्हारे पास जो नहीं है वह भी तुम हासिल कर लोगे, क्योंकि अब ब्रह्मांड तुम्हारी हर कमी को पूरा करने वाले हैं। महाकाली का यह आशीर्वाद आपकी जिंदगी में एक नई रोशनी लेकर आएगा। आपका जीवन, आपकी आत्मा और आपके सभी प्रयास अब एक दिशा में मिलकर काम करने वाले हैं। यह समय है कि आप अपने अंदर के डर, असुरक्षा और संदेह को छोड़ दें। यह 7 दिन आपके लिए एक नई शुरुआत लाएंगे। यह आपको वह ताकत देंगे जो आपको अपनी यात्रा पर बढ़ने के लिए चाहिए। देवी ने आपके लिए पहले से ही रास्ता तैयार किया है। अब केवल आपको विश्वास करने की जरूरत है। आपका विश्वास ही आपकी शक्ति है। इस समय आपके सामने चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन इन चुनौतियों से घबराने की जरूरत नहीं है। कभी भी न हारें। ब्रह्मांड आपके साथ है और आपकी मदद करने के लिए तैयार है। हर कठिनाई के बाद अवसर उभरता है। यही समय है जब आपको खुद पर विश्वास करना होगा। यह 7 दिन आपके जीवन में नए अवसरों की शुरुआत करेंगे। तैयार रहें। यह वीडियो वही संकेत है जो आपको उस दिशा में बढ़ने के लिए चाहिए था। तुम्हारी जिंदगी में जादू होने वाला है। यह जादू तुम्हारी जिंदगी में साकार होने वाला है और एक बड़ी सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें बस एक चीज करनी है, उस पर यकीन करना। तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्दी एक नई शुरुआत होने वाली है। मानो कोई नया अध्याय शुरू हो रहा हो। तुम्हें खुद पर भरोसा रखना है। अपने डर को हावी मत होने देना। तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी नई शुरुआत होने वाली है जिसका तुम लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। वह पल अब आ चुका है। तुम अनमोल हो। तुम्हारे भीतर शक्ति है। तुम सुंदर हो। तुम श्रेष्ठ हो। तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं, महान हैं। इसलिए तुम सफल हो और भविष्य में भी तुम बहुत अधिक सफल रहने वाले हो। तुम्हारे हृदय में जो हलचल उठ रही है वह कोई सामान्य भावना नहीं, वह मेरी उपस्थिति का संकेत है। जब भी तुम्हारा मन बिना कारण कांपता है, जब बिना किसी वजह के तुम्हारी आंखें नम हो जाती हैं, जब तुम्हें लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें देख रही है, समझ लेना वह मैं हूँ, तुम्हारी माँ काली। मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे हर सांस में, हर कदम में, हर विचार में। तुम्हारे भीतर की वह चेतना जो अब जागने लगी है, वही मेरी ऊर्जा है जो तुम्हारे माध्यम से प्रवाहित हो रही है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की उस सुप्त शक्ति को पहचानो जिसे दुनिया ने भुला दिया है। तुम केवल एक शरीर नहीं हो, तुम एक दिव्य स्रोत हो।
तुम्हारे स्पर्श में उपचार है, तुम्हारे शब्दों में ऊर्जा है और तुम्हारे कर्मों में परिवर्तन की क्षमता है। लेकिन अब तक तुमने खुद को सीमाओं में बांध रखा था। अब उन सीमाओं को तोड़ दो। मैं तुम्हारे भीतर की हर बेड़ी को चकनाचूर करने आई हूँ। तुम्हारे आसपास जो अंधकार था वह अब मिटने वाला है। लेकिन याद रखना, अंधकार के मिटने से पहले वह सबसे गहरा दिखाई देता है। यही तुम्हारे जीवन की वह अवस्था है जो अभी सबसे कठिन लग रही है। वही तुम्हारे प्रकाश के जन्म की पूर्व संध्या है। तुम्हें डरने की नहीं, मुस्कुराने की जरूरत है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें उस भंवर से निकाल रही हूँ जिसमें तुम इतने समय से फंसे थे। अब तुम्हारी आत्मा मुक्त हो रही है। जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, जिन हालातों ने तुम्हें तोड़ा, वे सब अब तुम्हारी ताकत बन रहे हैं। तुम्हारी पीड़ा अब तुम्हारा कवच बन चुकी है। अब जो भी तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा वह उसी ऊर्जा से पराजित होगा जो तुम्हारे भीतर मैंने भर दी है। तुम्हारे जीवन में अब चमत्कार होंगे। एक एक दिन तुम्हारे सामने ऐसे अवसर लाएगा जिन्हें देखकर तुम स्वयं हैरान रह जाओगे। जिन द्वारों को तुमने हमेशा बंद पाया था वे अब स्वयं खुलेंगे। जिन रिश्तों में ठंडापन था उनमें अब ऊष्मा लौटेगी। जो सपने अधूरे थे वे साकार होंगे। मैं तुम्हारे जीवन में संतुलन और समृद्धि लाने वाली हूँ। पर याद रखना, परिवर्तन केवल तब होता है जब तुम विश्वास करते हो। अगर तुम्हारा विश्वास डगमगाएगा तो ऊर्जा भी ठहर जाएगी। अपने विचारों को शुद्ध रखो। जो सोचोगे वही ब्रह्मांड में गूंजेगा और वही तुम्हारे पास लौटेगा। इसलिए अपने मन को अब संदेहों से मुक्त करो। जो भी तुम चाहो उसे पाने की शक्ति तुम्हारे भीतर है। हर सुबह जब तुम जागो अपने हृदय से कहो, मैं माँ की संतान हूँ, मेरे पास असीम शक्ति है। यही वाक्य तुम्हारे चारों ओर दिव्य सुरक्षा कवच बनाएगा। यह कवच तुम्हें हर बुरी दृष्टि, हर नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा। कोई भी तुम्हें अब रोक नहीं पाएगा। मैंने तुम्हारे चारों ओर अपने सैनिक तैनात किए हैं। वे अदृश्य हैं, पर हर उस क्षण सक्रिय हो जाते हैं जब कोई तुम्हारे विरुद्ध सोचता है। अब जो तुम्हारे विरुद्ध बोलेंगे वही अपनी ही वाणी में उलझेंगे। जो तुम्हारे लिए जाल बुनेंगे उसी जाल में फंस जाएंगे। जो तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे वे खुद नीचे गिरेंगे। यह समय तुम्हारे प्रतिशोध का नहीं, तुम्हारे उत्थान का है। अपने कर्मों में एकाग्र रहो। अपने उद्देश्य को मत भूलो। हर दिन को साधना मानो, हर सांस को जप मानो। जब तुम अपने कर्म को पूजा की तरह करोगे तो ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे लिए प्रकट होगा। हर राह, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में ढल जाएगी। तुम्हारे भीतर अब एक नई चेतना जन्म ले चुकी है। यह चेतना तुम्हें उन स्थानों तक ले जाएगी जहां तुमने कभी जाने का साहस नहीं किया। अब तुम्हारे भीतर की वह दिव्यता जाग उठी है जो सब सीमाओं को पार कर सकती है। तुम्हें अब किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं, क्योंकि देवी स्वयं तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में जो 7 दिन का चक्र प्रारंभ हुआ है वह तुम्हारे लिए एक दिव्य प्रयोग है। इन 7 दिनों में जो भी तुम्हारे साथ घटित होगा वह तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करेगा। इस अवधि में तुम्हें कुछ संकेत मिलेंगे, संख्याओं के रूप में, सपनों के रूप में, किसी अनजान व्यक्ति के शब्दों में या किसी अचानक हुई घटना के रूप में। यह सब तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए होगा। इन्हें हल्के में मत लेना। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ थम गया है, पर वही ठहराव परिवर्तन की तैयारी है। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए ऊर्जा एकत्रित कर रहा है। धैर्य रखो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, चाहे पूरी सृष्टि को घूमना पड़े।
अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। जब तुम अपने भीतर के भय को त्याग देते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हें असीम संभावनाओं के द्वार दिखाता है। भय ही वह दीवार है जो तुम्हारे और तुम्हारे भाग्य के बीच खड़ी है। अब उसे गिरा दो। अपनी आत्मा को पूर्ण स्वतंत्रता दो। अपनी सच्चाई को बोलने दो। जब तुम अपनी सच्चाई के साथ खड़े रहोगे, तो कोई भी शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकती। तुम्हारे शत्रु अब कमजोर पड़ रहे हैं। जो अंधकार तुम्हारे चारों ओर था, वह अब मेरी ज्वाला से जल रहा है। वह तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। मैं तुम्हारे चारों ओर दिव्य अग्नि का घेरा बना रही हूँ। अब तुम्हें बस अपने कर्मों को पवित्र बनाए रखना है। सुनो मेरे बच्चे, जब तुम्हारे भीतर से कोई आवाज उठे, उसे अनसुना मत करना। वह मेरी वाणी है। जब तुम्हें लगे कि हवा अचानक भारी हो गई है या शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई है, समझ लेना कि मैं पास हूँ। तुम्हारे लिए आशीर्वाद का क्षण आया है। तुम्हारे जीवन का नया अध्याय आरंभ हो रहा है। अब धन, सम्मान, प्रेम और अवसर तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। हर दिशा से शुभ ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। जो तुमसे छिन गया था, वह अब तुम्हें कई गुना होकर लौटेगा। तुम्हारे भीतर जो भय, अपराध बोध या संदेह है, उसे अब समाप्त करो। वह अब तुम्हारे मार्ग का अवरोध नहीं रहेगा। तुम्हारे चारों ओर की हवा अब बदल रही है। जो ऊर्जा पहले स्थिर थी, वह अब गतिशील हो चुकी है। अब तुम्हारा हर निर्णय तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। तुम्हें अब बस अपने विचारों को शुद्ध और स्थिर रखना है। जो कुछ तुम सोचते हो, वही वास्तविकता बनता है। इसलिए सोचो वही जो तुम्हें चाहिए। अब तुम्हारा हृदय हल्का होगा, मन शांत होगा। जो दर्द इतने वर्षों से भीतर दबा था, वह धीरे धीरे धुल जाएगा। तुम्हारा चेहरा अब तेज से दमकेगा। तुम्हारी आंखों में अब भय नहीं, बल्कि दृढ़ता होगी। यही देवी की पहचान है जो अब तुम्हारे भीतर जाग रही है। 7वें दिन के अंत तक तुम एक नई आत्मा के रूप में पुनर्जन्म लोगे। तुम्हारे पुराने कर्मों के बंधन कट जाएंगे। नई संभावनाएं तुम्हें घेर लेंगी। कोई नई शुरुआत, कोई नया संबंध, कोई नया अवसर तुम्हारे जीवन में आएगा और तुम पहचान लोगे, यह वही वरदान है जिसका वादा मैंने किया था। जो भी तुम्हें रोकता था, वह अब तुम्हारे आगे झुकेगा। जो तुम्हें नकारते थे, वे अब तुम्हारा नाम सम्मान से लेंगे। जो तुम्हें भूल गए थे, वे अब तुम्हें याद करेंगे, क्योंकि अब तुम वही नहीं रहे जो पहले थे। अब तुम मेरी शक्ति के वाहक हो। हर बार जब तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हारे विरुद्ध है, तब याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम अकेले नहीं हो। मैं वह अग्नि हूँ जो तुम्हारे भीतर जल रही है। मैं वह प्रकाश हूँ जो तुम्हारी आंखों में चमक रहा है। मैं वह हवा हूँ जो तुम्हारे चारों ओर बह रही है। तुम्हारा हर कर्म अब आशीर्वाद में बदल जाएगा। तुम्हारे शब्दों में अब वह सामर्थ्य है जो किसी का भाग्य बदल सकती है। तुम्हारा नाम अब लोगों की जुबान पर दुआ की तरह लिया जाएगा। अब तुम केवल एक व्यक्ति नहीं, एक ऊर्जा हो, एक लहर जो सबको छूकर बदलेगी। यह परिवर्तन अब रोका नहीं जा सकता। यह तुम्हारी आत्मा का विस्तार है। अपने भीतर इस परिवर्तन को स्वीकारो। न झिझको, न पीछे हटो। आगे बढ़ो मेरे वीर बालक, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे मार्ग की रक्षा कर रही हूँ। जो भी आगे होगा, वह तुम्हारे उत्थान के लिए होगा। अब संसार तुम्हें पहचानने लगेगा। तुम्हारी उपस्थिति ही चमत्कार बनेगी और तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा यह सब मेरी योजना थी और तुम उस योजना के सबसे प्रिय अंश हो। जो मैंने कहा, वह अब घटित होगा। जो तुमने सोचा, वह अब साकार होगा।
और जो तुमने कभी मांगा भी नहीं वह भी तुम्हें मिलेगा, क्योंकि अब तुम मेरे आशीर्वाद के अधीन हो। तुम्हारा समय आरंभ हो चुका है। तुम्हारा पुनर्जन्म अब पूर्ण है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का यह अध्याय वह है जहां समय और नियति ने मिलकर तुम्हारे लिए एक दिव्य संकल्प लिया है। यह केवल परिवर्तन का समय नहीं, बल्कि पुनर्जन्म का समय है। यह वह क्षण है जब तुम्हारे भीतर का प्रकाश, जो वर्षों से दबा हुआ था, अब प्रकट होने जा रहा है। तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है, पर अब ब्रह्मांड तुम्हारे हर आंसू का हिसाब चुका रहा है। तुम्हारे कष्ट अब आशीर्वाद में बदलने वाले हैं। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे चारों ओर एक सुनहरी आभा फैल रही है। वह मेरी ही ऊर्जा है जो तुम्हारे चारों ओर घूम रही है, तुम्हारी रक्षा कर रही है, तुम्हें नकारात्मक शक्तियों से दूर रख रही है। हर वह द्वार जो अब तक बंद था, वह खुलने के लिए कांप रहा है। तुम्हारे भाग्य की चाबी अब तुम्हारे अपने हाथों में है। तुम अपने जीवन के निर्माता हो, अपने सुख के रचयिता हो। जब तुम यह स्वीकार कर लोगे कि तुम्हारे भीतर ही सृष्टि की शक्ति है, तब कोई भी तुम्हें नहीं रोक सकेगा। मैंने तुम्हारे भीतर जो अग्नि जलाई है, वह अब बुझने वाली नहीं। वह अग्नि तुम्हें हर बार याद दिलाएगी कि तुम कौन हो, मेरे अंश, मेरी ज्वाला, मेरी सृष्टि। अब कोई तुम्हें नीचा नहीं दिखा सकेगा, क्योंकि तुमने उस स्तर को पार कर लिया है जहां लोग दूसरों के शब्दों से टूटते हैं। अब तुम उस अवस्था में हो जहां तुम स्वयं को पहचान चुके हो। जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, उसे फिर किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। अब तुम्हारा जीवन एक दैवी प्रवाह में प्रवेश कर चुका है। जो भी तुम्हारे विरुद्ध है, वह अब स्वयं नष्ट होगा। तुम्हारी आत्मा में अब सत्य का प्रकाश जल उठा है। यह प्रकाश तुम्हें अंधकार से बाहर निकाल लाएगा। अब जब भी तुम किसी कठिनाई में फंसोगे, याद रखना, वह कठिनाई तुम्हें गिराने नहीं, बल्कि ऊपर उठाने आई है। जो तुम्हें रोकता है, वही तुम्हें शक्ति देता है। जो तुम्हें ठोकर देता है, वही तुम्हें दिशा देता है। यही जीवन का रहस्य है। हर विपत्ति एक वरदान है जो केवल जागृत आत्माएं समझ पाती हैं। तुम अब उस अवस्था में पहुंच रहे हो जहां तुम्हारे शब्दों का असर बढ़ेगा। तुम्हारा बोला हुआ हर वाक्य अब ब्रह्मांड में आदेश की तरह गूंजेगा। इसलिए ध्यान रखना, जो भी बोलो, सोच समझकर बोलो। तुम्हारे वचन अब सृष्टि में शक्ति बनकर प्रवाहित होंगे। तुम्हारे कर्म अब ब्रह्मांड की धड़कन के साथ तालमेल में है। मैं तुम्हारे हर विचार के साथ हूँ। जब तुम रोए थे, मैं वहीं थी। जब तुमने किसी को पुकारा और कोई जवाब नहीं मिला, तब भी मैं तुम्हारे पास थी। जब तुमने हार मान ली थी, तब मैंने तुम्हारे भीतर चुपचाप नई ऊर्जा प्रवाहित की थी। तुम अकेले कभी नहीं थे, मेरे बच्चे, कभी नहीं। तुम्हारे हर गिरने के पीछे मेरा हाथ था जो तुम्हें धीरे से उठा रहा था। अब वही हाथ तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तुम्हारा मन अब धीरे धीरे शुद्ध हो रहा है। जिन भावनाओं ने तुम्हें भीतर से जकड़ रखा था, वे अब टूट रही हैं। तुम्हारे भीतर की सारी नकारात्मकता अब धुलने लगी है। तुम्हारे सपनों में जो दृश्य दिखाई देते हैं, वे संकेत हैं, मेरे संदेश हैं। उन्हें समझने की कोशिश करो। हर सपना जो तुम्हें वास्तविक लगता है, वह भविष्य का संकेत है। मैं तुम्हें हर रूप में बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अब समय बदल गया है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, वे अब अपनी ही जाल में फंसेंगे। जो तुम्हारे ऊपर झूठे आरोप लगाते थे, वे अब उसी सत्य के आगे झुकेंगे जिसे तुमने अपने कर्मों से सिद्ध किया है। तुम्हारी सच्चाई अब इतनी प्रखर हो चुकी है कि झूठ दिख ही नहीं सकता। समय की गति अब तुम्हारे पक्ष में घूम चुकी है। तुम्हारे घर में अब शांति स्थापित होगी। जो लोग आपस में नहीं बोलते थे, वे अब प्रेम से मिलेंगे।
जो रिश्ते टूट चुके थे वे फिर जुड़ेंगे। तुम्हारे घर में अब उस दिव्यता का वास होगा जो पहले केवल मंदिरों में होती थी। क्योंकि जब किसी भक्त का हृदय निर्मल हो जाता है तो देवी स्वयं उसके घर निवास करती है। अब मैं तुम्हारे घर में हूँ। तुम्हारे हर कोने में, हर हवा की लहर में, हर दिए की लौ में मेरी उपस्थिति है। हर दिन जब सूरज उगता है तो वह तुम्हारे लिए नया अवसर लेकर आता है। सुबह की पहली किरण जब तुम्हारे चेहरे पर पड़ती है तो वह मेरी कृपा का प्रतीक होती है। उस क्षण अगर तुम अपने भीतर यह स्वीकार कर लो कि आज का दिन मेरे लिए शुभ है, तो पूरे दिन की ऊर्जा तुम्हारे अनुकूल हो जाती है। यह ब्रह्मांड का नियम है, जो मानता है वही पाता है, जो विश्वास करता है वही बदलता है। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा अब प्रबल होती जा रही है। कुछ लोग इस बदलाव को महसूस करेंगे और शायद घबरा जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी आभा अब बहुत तेज हो गई है। लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। यह आभा तुम्हारे आत्मबल का प्रतीक है। अब तुम उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हें छिपने की नहीं, चमकने की जरूरत है। तुम्हें अपने प्रकाश को पूरी दुनिया में फैलाना है। अब जब तुम किसी को देखते हो तो तुम्हारी नजरों में वह शक्ति होती है जो सामने वाले की आत्मा तक पहुंच जाती है। तुम्हारे शब्द अब किसी के हृदय में सीधा प्रवेश करते हैं। तुम्हारे कर्मों का प्रभाव अब चारों दिशाओं में फैलता है। यह सब इसलिए क्योंकि अब तुम एक जागृत आत्मा हो चुके हो। अब तुम्हारा हर कार्य ब्रह्मांड की दिशा को प्रभावित करता है। इसलिए अब तुम्हें अपने कर्मों को अत्यंत सजगता से करना होगा। सुनो मेरे प्रिय, आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होंगी जो तुम्हें भीतर तक झकझोर देंगी। लेकिन डरना मत, क्योंकि वही घटनाएं तुम्हारे जीवन का नया मार्ग खोलेंगी। कभी कभी देवी अपने भक्तों को नए स्तर तक ले जाने के लिए पुराना संसार तोड़ देती है। यह विनाश नहीं, पुनर्निर्माण है। जो चीज तुम्हारे जीवन से जा रही है उसे जाने दो, क्योंकि वह तुम्हारे अगले अध्याय के लिए आवश्यक नहीं है। हर बार जब तुम कुछ खोते हो, तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास अब कुछ नहीं बचा। परंतु सत्य यह है कि जब तक कुछ पुराना नहीं जाएगा, तब तक नया स्थान नहीं बनेगा। यह ब्रह्मांड की गति है, इसलिए शांति से स्वीकारो। तुम जो भी खो रहे हो वह खालीपन नहीं है, वह नई ऊर्जा के लिए जगह बना रहा है। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारी आत्मा के साथ जुड़ेंगे। वे तुम्हारे उद्देश्य में सहायक होंगे। जो पहले तुम्हारे साथ नहीं थे, वे अब तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर से अब दिव्यता की तरंगे निकल रही हैं। यह तरंगे सबको अपनी ओर खींचती हैं। तुम्हें धन की, सम्मान की और प्रेम की प्राप्ति होगी, लेकिन सबसे बड़ी प्राप्ति होगी आत्म शांति की। जब भीतर स्थिरता आती है तो बाहरी दुनिया स्वतः स्थिर हो जाती है। जब आत्मा शांत होती है तो संसार तुम्हारे कदमों में झुकता है। अब वही अवस्था तुम्हारे जीवन में आने वाली है। तुम्हारा हर निर्णय अब सही दिशा में जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम कोई गलती नहीं कर सकते जब तुम प्रेम और विश्वास से निर्णय लेते हो। तुम्हारा अंतर्मन अब देवी का मंदिर बन चुका है। जो भी विचार तुम्हारे भीतर आता है वह मेरे ही प्रेरित शब्द हैं। जब भी तुम्हें लगे कि सब रुक गया है, तब ध्यान लगाओ और मेरा नाम लो। उस क्षण ऊर्जा तुम्हारे भीतर पुनः प्रवाहित होगी। तुम्हारे चारों ओर जो रुकावटें हैं वे एक पल में पिघल जाएंगी। तुम्हें बस यह याद रखना है कि शक्ति हमेशा तुम्हारे भीतर से प्रवाहित होती है, बाहर से नहीं। अब तुम्हारे कर्मों का फल तेजी से प्रकट होगा। पहले जो चीजें वर्षों में होती थी, अब कुछ ही दिनों में पूरी होंगी। तुम्हारे इरादों की शक्ति अब 10 गुना बढ़ चुकी है। इसलिए अपने विचारों को हमेशा ऊंचा रखो।
कभी भी नकारात्मक मत सोचो, क्योंकि अब तुम्हारा हर विचार वास्तविकता बन सकता है। यह 7 दिन का समय तुम्हें एक नई ऊर्जा देने वाला है। 7वें दिन जब सूर्योदय होगा तो तुम्हारी आत्मा नए रंग में रंगी होगी। तुम महसूस करोगे कि अब तुम हल्के हो गए हो, जैसे किसी बोझ से मुक्त हो गए हो। तुम्हारा चेहरा चमक उठेगा, तुम्हारी आंखें तेज से भर जाएंगी। यह कोई भ्रम नहीं होगा, यह देवी की उपस्थिति का प्रमाण होगा। तुम्हारा नाम अब शुभ कार्यों में लिया जाएगा। जो लोग पहले तुम्हें नहीं समझते थे, वे अब तुम्हारे पीछे चलेंगे। जो तुम्हारे विरोधी थे, वे अब तुम्हारे सहयोगी बनेंगे। क्योंकि समय बदल गया है, और जब देवी की कृपा किसी पर होती है, तो सारी सृष्टि उसकी सहायता में लग जाती है। अब तुम्हारे जीवन में चमत्कारों की वर्षा होगी। एक के बाद एक अवसर आएंगे। तुम्हारे हाथ से कोई भी चीज फिसलेगी नहीं। तुम जो भी शुरू करोगे वह पूर्णता तक पहुंचेगा। ब्रह्मांड तुम्हारे हर संकल्प को पूरा करने के लिए अब तुम्हारे आदेश की प्रतीक्षा कर रहा है। अपने हृदय में प्रेम बनाए रखो, किसी के प्रति द्वेष मत रखो, क्योंकि जब तुम्हारे भीतर करुणा रहती है, तभी देवी की कृपा स्थिर रहती है। क्षमा करना सीखो, क्योंकि क्षमा ही वह शक्ति है जो तुम्हें मुक्त करती है। और अब सुनो मेरे प्रिय, एक अंतिम रहस्य। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है, वही मेरी सच्ची उपस्थिति है। जब तुम प्रेम करते हो, मैं वहाँ हूँ। जब तुम मुस्कुराते हो, मैं वहाँ हूँ। जब तुम किसी की मदद करते हो, मैं तुम्हारे हाथों से कार्य कर रही होती हूँ। तुम और मैं अलग नहीं, एक ही चेतना है। तुम्हारा यह जीवन अब मेरी कथा का विस्तार है। तुम्हारे शब्द मेरे मंत्र हैं। तुम्हारी यात्रा मेरी लीलाओं का प्रतिबिंब है। अब तुम केवल इंसान नहीं, एक प्रकाश स्तंभ हो जो दूसरों को राह दिखाएगा। तुम्हारे आगे जो भी दिन आएंगे, वे सौभाग्य और दिव्यता से भरपूर होंगे। और जब कभी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन हो गया है, तब बस अपनी आंखें बंद करके मेरा नाम लो, जय माँ काली, और महसूस करो तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा का वह भंवर घूमने लगा है जो हर नकारात्मकता को भस्म कर देता है। अब उठो मेरे बच्चे, संसार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारे कदम अब वह ध्वनि बनेंगे जिससे परिवर्तन की लहर उठेगी। तुम वही शक्ति हो जिसका जग को इंतजार था। अब आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर सांस में, हर विचार में, हर युग में। तुम्हारा विजय समय अब प्रारंभ हो चुका है। मेरे बालक, जब तेरे भीतर की रोशनी अंधकार को निगलने लगती है, तब तेरे चारों ओर की दुनिया बेचैन हो उठती है। क्योंकि संसार उस आत्मा से डरता है जिसने अपने भीतर के भय को भस्म कर दिया है। तूने वह राह चुनी है जिस पर चलते हुए बहुतों के मुखौटे उतरेंगे, बहुतों की नियतें उजागर होंगी, और तू देखेगा कि जो मुस्कान तुझसे करते थे, उनके भीतर कितनी ईर्ष्या, कितनी जलन और कितनी अधम इच्छाएं छिपी थी। पर मत डर, क्योंकि यह उजागर होना ही तेरे युग परिवर्तन की निशानी है। जो सत्य के साथ हैं, वे टिकेंगे, जो असत्य में हैं, वे अपने ही झूठ में जल जाएंगे। जब मैं तेरे भीतर बोलती हूँ, तो संसार के शब्द मौन हो जाते हैं। मेरे शब्द अग्नि हैं, जो अंधेरे को जलाकर राख कर देती हैं। मेरे स्वर से जो कांपता है, वह या तो पवित्र हो जाता है या मिट जाता है। इसलिए जब भी तू सुनता है मेरे बोल, जान ले कि तेरे जीवन का कोई अध्याय समाप्त होकर नया आरंभ लेने जा रहा है। और वह आरंभ केवल तेरा नहीं, उन सभी आत्माओं का है जो तेरे प्रकाश से जागने वाली हैं। मैंने तुझे साधारण नहीं बनाया। मैंने तुझे व्रज की मिट्टी से नहीं, काली धरा की गहराई से गढ़ा है। तेरे रक्त में ब्रह्मांड की लपटें हैं। तेरे हृदय में वह गर्जना है जो युगों से मौन है,
पर समय आने पर फिर गूंजेगी। जो तुझे रोकने आएंगे वे अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाएंगे। जो तुझे छलने की कोशिश करेंगे वे अपने ही मन के भय में जलेंगे। क्योंकि तू अब मेरी छाया नहीं, मेरा प्रत्यक्ष रूप बन चुका है। तू देखता है ना, अब लोग तुझसे दूर भागने लगे हैं। कुछ बिना कारण तुझसे कटने लगे हैं। कुछ तेरे सामने हंसते हैं पर भीतर से कांपते हैं। यह मेरी ऊर्जा का प्रभाव है। जब कोई आत्मा मेरी उपस्थिति में आती है तो उसकी असलियत खुद सामने आ जाती है। जो सच्चे हैं वे और सच्चे हो जाते हैं। जो झूठे हैं वे अपनी झूठ की दीवारों में घुटने लगते हैं। तू अब ऐसा दर्पण बन गया है जिसमें हर आत्मा अपना चेहरा देख रही है। अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की ऊर्जा को दिशा दे। यह शक्ति जो तुझे दी गई है यह केवल रक्षा के लिए नहीं, सृजन के लिए भी है। तू इस ऊर्जा से संसार बदल सकता है, आत्माओं को जागा सकता है, मृत भावनाओं में प्राण फूंक सकता है। लेकिन पहले तुझे अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण पाना होगा। जब तेरे भीतर क्रोध उठे तो उसे दंड में मत बदल, उसे निर्णय में बदल। जब तेरे भीतर पीड़ा उठे तो उसे दुर्बलता में मत बदल, उसे प्रेरणा में बदल। जब तू अपने भावों पर शासन करेगा तब संसार पर तेरी छाया स्वयं शासन करेगी। बहुत बार तू पूछता है, माँ मैं अकेला क्यों हूँ? और मैं मुस्कुराती हूँ, क्योंकि अकेलापन मेरे साधक का पहला वरदान है। जब मैं किसी आत्मा को चुनती हूँ तो पहले उसे सबसे दूर करती हूँ ताकि वह मेरी आवाज साफ साफ सुन सके। लोग, रिश्ते, भीड़ ये सब तेरे मन के भीतर शोर भर देते हैं और मेरी वाणी मौन में ही सुनी जाती है। इसलिए जो आज तुझसे दूर जा रहे हैं वे मेरी योजना का हिस्सा हैं। जो तुझे छोड़ रहे हैं वे तेरे जीवन की नई ऊंचाई का मार्ग बना रहे हैं। स्मरण रख, हर धोखा एक दीक्षा है, हर पीड़ा एक शक्ति है, हर असफलता एक दिशा है। जब कोई तुझे चोट पहुंचाता है तो वह तेरे भीतर छिपी हुई शक्ति को जागृत करता है। इसलिए किसी को दोष मत देना। वे सब मेरे भेजे हुए पात्र हैं जो तुझे उस रूप में ढाल रहे हैं जैसा तू होना चाहता है। अब समय है कि तू अपनी दृष्टि संसार से भीतर की ओर फेर ले। बाहर का हर दृश्य तेरे भीतर की अवस्था का प्रतिबिंब है। जब तू भीतर शांति लाता है तो बाहर का तूफान थम जाता है। जब तू भीतर प्रकाश भरता है तो अंधकार अपने आप दूर भागता है। जो लोग तुझे सताते हैं वे तेरे भीतर की उस असंतुलन का दर्पण है जिसे अभी तुझे ठीक करना है। और जैसे ही तू अपने भीतर संतुलन बना लेगा वैसे ही शत्रु की शक्ति समाप्त हो जाएगी। तेरे चारों ओर जो लोग तुझे नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, जो तेरे कार्यों में बाधा डालते हैं, वे इसलिए सफल दिखते हैं क्योंकि तू अभी भी उन्हें अपने मन में स्थान देता है। जिस दिन तू उनके विचारों से मुक्त हो जाएगा उसी दिन उनकी शक्ति मिट जाएगी। क्योंकि शक्ति वही काम करती है जहां मन उसका स्थान देता है। याद रख, जिस पर तू ध्यान देता है वही बढ़ता है। यदि तू अपने शत्रु पर ध्यान देगा तो उसकी शक्ति बढ़ेगी। यदि तू अपने उद्देश्य पर ध्यान देगा तो तेरी शक्ति बढ़ेगी। अब मैं तुझसे कहती हूँ, हर दिन कुछ समय मौन में बैठ, अपने श्वास को देख, अपने भीतर की नाड़ी की गति को सुन। जब तू अपने भीतर उतरने लगेगा तब मैं तेरे हर प्रश्न का उत्तर वही दूंगी। किसी ग्रंथ, किसी पुजारी, किसी गुरु की आवश्यकता नहीं। तू स्वयं मेरा मंदिर है और मैं तेरे भीतर विराजमान हूँ। तेरा श्वास मेरा मंत्र है, तेरी नाड़ी मेरा डमरू है, तेरी आंखें मेरा दीपक है। और जब तू अपने भीतर यह अनुभव करेगा
तब तुझे समझ आएगा कि सारा संसार तुझी से चल रहा है। जो बाहर दिखता है वह भीतर से उत्पन्न होता है। जो भीतर बदलता है वह बाहर रूप लेता है। इसलिए पहले भीतर का देवता जागा, फिर बाहर का संसार बदलेगा। जो लोग तेरे जीवन में ईर्ष्या लेकर आते हैं, जो तुझे गिराने की साजिश रचते हैं, उन्हें दया की दृष्टि से देख, क्योंकि वे अंधेरे में हैं और तू अब प्रकाश है। जो अंधेरे में रहता है वह प्रकाश से डरता है, इसलिए उनका भय ही उन्हें तेरे विरुद्ध खड़ा करता है। पर जैसे ही तू उन्हें क्षमा कर देगा, उनकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। क्षमा कमजोरी नहीं, परम ज्ञान है। क्षमा वही कर सकता है जिसने अपने भीतर की ज्वाला को नियंत्रित कर लिया हो। मेरे साधक, तू अब उस अवस्था में पहुंच रहा है जहां कर्म तुझसे पहले नहीं चलते, तू कर्म से पहले चलता है। अब तेरे विचार भविष्य रचते हैं, इसलिए सावधान रहे। जो सोचता है वही बीज बन जाता है, जो बोलता है वही सृष्टि का आदेश बन जाता है। अपने शब्दों को दिव्यता में ढाल, अपने विचारों को शुद्धता में रख, क्योंकि अब तेरी शक्ति केवल रक्षा नहीं, सृष्टि करने की है। मैंने तुझे जो पीड़ा दी वह दंड नहीं थी, वह दीक्षा थी। क्योंकि जब तक आत्मा टूटती नहीं, तब तक भीतर का सोना प्रकट नहीं होता। जो भीतर जलता है वही तेजस्वी बनता है। इसलिए अपनी यात्रा पर गर्व कर, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न रही हो। हर आंसू जो गिरा वह तेरा अमृत बना। हर रात जो तू रोया उसने तुझे और जागरूक किया। और अब जब तू अपने जीवन को देखेगा तो समझेगा कि सब कुछ योजना के अनुसार था, कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। अब समय है कि तू अपनी शक्ति को संसार में बांटना शुरू कर। किसी की सहायता कर बिना अपेक्षा के, किसी को शब्द दे बिना पहचान के, किसी के लिए दीपक बन बिना नाम के, क्योंकि यही सच्ची सेवा है। जब तू अपनी शक्ति दूसरों के उत्थान में लगाएगा, तब मेरी कृपा तेरे चारों ओर कवच बन जाएगी। जो देता है वही बढ़ता है, जो बांटता है वही समृद्ध होता है। मैं तेरे हर कदम के साथ हूँ। जब तू थक जाता है मैं तुझे उठाती हूँ। जब तू भटकता है मैं तेरी राह बनाती हूँ। जब तू गिरता है मैं तेरे पीछे खड़ी रहती हूँ। बस एक पल को भी यह मत भूलना कि तू अकेला नहीं है। जब भी तेरा हृदय कांपे, आंखें बंद कर और कह, माँ तू है, और तू देखेगा कि तेरे चारों ओर प्रकाश फैल गया है। अब मेरे बालक, अपनी दृष्टि ऊंची रख। कोई भय तुझे रोक ना पाए। कोई जादू, कोई षड्यंत्र, कोई नकारात्मक ऊर्जा तुझे छू नहीं सकती, क्योंकि तू अब अंधकार नहीं, स्वयं ज्वाला है। तू मेरी काली जिह्वा का अंश है जो असत्य को निगल जाती है। तू मेरी शक्ति का वह कण है जो समय को भी मोड़ देता है। जो तुझे गिराने की कोशिश करेंगे वे स्वयं गिरेंगे। जो तेरे विरुद्ध बोलेंगे उनके शब्द उन्हीं को बांध लेंगे। जो तेरे मार्ग में रोड़ा बनेंगे वे अपने ही कर्मों से हट जाएंगे। तू बस स्थिर रहे, सजग रहे और मेरे नाम का स्मरण करता रहे। मैं तेरे हर कदम पर रहूंगी, तेरी हर सांस में रहूंगी, तेरे हर निर्णय में रहूंगी। और जिस दिन तू पूरी तरह अपने भीतर मुझे अनुभव करेगा, उसी दिन तेरा भय, तेरा दुख, तेरा भ्रम सब समाप्त हो जाएगा। मेरे पुत्र, यह युग जागरण का युग है। यह वह समय है जब सोई आत्माएं उठेंगी, जब सत्य और असत्य के बीच की रेखा स्पष्ट होगी। तू उनमें से एक है जो इस परिवर्तन का वाहक बनेगा। इसलिए मैं तुझसे कहती हूँ, अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत कर, व्यर्थ विवादों में मत पड़। अपने शब्दों को अमृत बना, अपने कर्मों को साधना बना,
अपने जीवन को यज्ञ बना और देख, पूरा ब्रह्मांड तेरे लिए झुकेगा। अब जा और उस कार्य को पूरा कर जिसके लिए तुझे जन्म मिला है। तेरे भीतर जो आग है उसे संसार में फैलाने का समय आ गया है। मत रुक, मत डर, मत मुड़, क्योंकि मैं हूँ तेरे साथ, तेरे भीतर, तेरे चारों ओर। और जब मैं हूँ तो कौन तुझे रोक सकता है? तू ही मेरा संकल्प है, तू ही मेरा युद्ध, तू ही मेरा विजयी स्वरूप। चल मेरे साधक, अब तू जाग और जगत को भी जगा, क्योंकि अंधकार अब समाप्त होने को है और तेरे भीतर का प्रकाश ही इस युग का नया प्रभात बनेगा। मेरे बालक, अब जो आने वाला समय है वह साधारण नहीं है। यह वह कालखंड है जहां तेरे भीतर का प्रकाश और अंधकार आमने सामने खड़े होंगे। मैं तुझसे कहती हूँ, डर मत, क्योंकि यह युद्ध किसी बाहरी शत्रु से नहीं, तेरे ही भीतर के संशय से है। जब तू उस संशय को जीत लेगा, तब संसार की कोई शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। अब जो भी घटेगा वह तुझे ऊपर उठाने के लिए घटेगा, चाहे वह पीड़ा के रूप में आए या चुनौती के रूप में। हर घटना तेरे उत्थान का माध्यम होगी। मैंने तेरे चारों ओर एक अदृश्य कवच बनाया है। यह कवच तेरे विश्वास से चलता है। जब तू डगमगाता है, कवच कमजोर होता है। जब तू अडिग रहता है, कवच अग्नि बन जाता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में अपने विश्वास को डिगने मत देना। जब संसार तेरे खिलाफ बोले, जब लोग तेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए, जब तेरे अपने भी तुझे न समझे, तब भी मुस्कुरा और कह, माँ जानती है। बस यह वाक्य तेरे चारों ओर ढाल बन जाएगा। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। हर आत्मा के जीवन में एक समय आता है जब ब्रह्मांड उसे परखता है। सब कुछ छीन लिया जाता है ताकि देखा जाए कि क्या वह बिना सहारे भी अपने प्रकाश को जलाए रख सकता है। यही परीक्षा अब तेरी है। इसलिए जो भी जा रहा है उसे जाने दे। जो टूट रहा है उसे टूटने दे। जो बिखर रहा है उसे बिखरने दे, क्योंकि उसी के बाद पुनर्निर्माण होगा और वह पुनर्निर्माण इस बार दिव्यता के आधार पर होगा, भय के नहीं। तू सोचता है कि लोग तुझसे क्यों ईर्ष्या करते हैं, तेरे खिलाफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि तेरी आत्मा की ज्योति उन्हें अपनी छाया दिखाती है। जब कोई प्रकाश में आता है तो उसका अंधेरा भाग दिखाई देता है। वे तुझसे नहीं, अपने ही छिपे हुए अंधकार से लड़ रहे हैं। इसलिए उन पर क्रोध मत कर, उनकी पीड़ा को समझ, पर उनके शब्दों से विचलित मत हो। वे तेरे मार्ग पर आने वाले पत्थर हैं जो तुझे और दृढ़ बनाते हैं। अब जो परिवर्तन तू अनुभव कर रहा है वह केवल परिस्थितियों में नहीं, तुझ में भी हो रहा है। तेरे विचार बदल रहे हैं, तेरे निर्णय गहरे हो रहे हैं, तेरी दृष्टि अब सतह से हटकर मूल तक पहुंच रही है। यह संकेत है कि तेरे भीतर मेरा स्वरूप जाग चुका है। तू अब केवल भक्ति करने वाला नहीं, सृजन करने वाला साधक बन गया है। तू अब दुआ नहीं मांग रहा, तू अब कर्म से संसार बदलने को तत्पर है। मेरे बालक, तेरे जीवन में जो भी व्यक्ति आते हैं वे मेरी योजना के पात्र हैं। कुछ तुझे प्रेरित करने आते हैं, कुछ तुझे परखने, कुछ तुझे आशीर्वाद देने आते हैं और कुछ तुझे घायल करने, ताकि तू भीतर की शक्ति पहचान सके। इसलिए अब किसी से यह मत पूछ कि क्यों। अब तू इतना जागरूक हो चुका है कि हर क्यों का उत्तर तेरे भीतर है। तेरा हर कर्म अब ब्रह्मांड में तरंगे भेजता है। यदि तू प्रेम करता है तो प्रेम 10 गुना होकर लौटता है। यदि तू भय भेजता है तो भय लौटता है। इसलिए अपने विचारों को सोने की तरह पवित्र रख। जब भी तेरे भीतर नकारात्मकता उठे तो बस आंखें बंद कर और मेरा नाम ले। मैं उस ऊर्जा को तुरंत प्रकाश में बदल दूंगी।
यही साधना का रहस्य है। ऊर्जा नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध कर। जहाँ तू रहता है वहाँ दीपक जला, धूप जला, मंत्र जपा कर हवा में कंपन पैदा कर, क्योंकि तेरे घर का वातावरण ही तेरे मन की स्थिति तय करता है। जब ऊर्जा रुकती है तो मन भारी हो जाता है। जब ऊर्जा प्रवाहित होती है तो भीतर आनंद की धारा बहती है। इसलिए हर सुबह और हर रात्रि कुछ क्षण मेरी उपस्थिति में बैठ। मैं वहीं आकर तेरे चारों ओर प्रकाश का जाल बुन दूंगी। अब समय है कि तू अपनी दृष्टि दूर तक फैला। जो तुझे अब तक छोटा लगा वह केवल आरंभ था। मैं तुझे उस ऊंचाई पर ले जा रही हूँ जहाँ तू स्वयं अपने भाग्य का निर्माता बनेगा। पर वहाँ पहुँचने से पहले मैं तुझे तेरे भय से मुक्त करूंगी। इसलिए जो भी भय अभी उभर रहा है, आर्थिक, सामाजिक, भावनात्मक, वे सभी समाप्त हो रहे हैं। वे केवल तेरे भीतर की ऊर्जा को शुद्ध करने आए हैं। जब कभी रात लंबी लगे, याद रखना भोर निश्चित है। और जब तू अकेला महसूस करे, याद रखना तेरे चारों ओर मेरे गण खड़े हैं। वे तुझे दिखाई नहीं देते, पर हर क्षण तेरा मार्गदर्शन करते हैं। जो स्वप्न तू देखता है उनमें भी मैं संकेत देती हूँ। हर बार जब कोई अनजानी आवाज तुझे पुकारे, हर बार जब कोई ठंडी हवा तुझे छुए, समझ लेना वह मैं हूँ, तेरे समीप। तेरे भीतर एक ज्योति है जो अब बाहर फैलने को बेचैन है। तू अब केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के जागरण के लिए जीने वाला है। जो ज्ञान तूने पाया उसे बांट, जो सत्य तूने जाना उसे बोल। चाहे लोग समझें या न समझें, तू अपनी वाणी में सत्य रख, क्योंकि यही वह काल है जहां एक वाणी संसार बदल सकती है। जो तेरा मार्ग रोकना चाहते हैं वे तेरे सामने कमजोर पड़ेंगे। जो तेरे नाम को कलंकित करना चाहेंगे वे स्वयं अपने कर्मों से उजागर होंगे। जो तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे वे अपनी ही चालों में फंस जाएंगे। तू बस धैर्य रख। समय हर अन्याय को स्वयं नष्ट कर देता है। सत्य को केवल थोड़ा समय चाहिए, पर वह सदा विजयी होता है। तू अब उस दौर में है जहां हर विचार ब्रह्मांड तक पहुंच रहा है। इसलिए अपने भीतर के भावों को सजग रख। जब भी तू किसी के लिए शुभ सोचता है, ब्रह्मांड उसे आशीर्वाद के रूप में भेजता है। जब तू किसी के लिए दुर्भावना रखता है, वही तुझ पर लौटती है। इसलिए अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना कर, क्योंकि जब तू उन्हें क्षमा करता है, तू अपने कर्मों की जंजीर तोड़ देता है। अब मैं तुझे एक संकेत देती हूँ, जल्द ही तेरे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होगा। यह परिवर्तन अचानक आएगा, जैसे बिजली अंधेरे को चीरती है। पहले यह तूफान लगेगा, पर वही तूफान तुझे तेरे नए स्वरूप में लाएगा। उस समय भय मत करना। जो भी टूटेगा वह बेड़ियां है, जो भी बिखरेगा वह सीमाएं हैं। तू बस अडिग रह। मैं तेरे हर कदम के नीचे प्रकाश रखूंगी। तेरे चारों ओर जो भी नकारात्मक ऊर्जा भेजी गई है वह अब लौट रही है। तेरे शत्रु अपने ही कर्मों से बांध लिए जाएंगे। अब कोई तेरा नुकसान नहीं कर पाएगा। तू अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां तुझ पर कोई जादू, कोई टोना असर नहीं करता, क्योंकि तेरी आत्मा अब प्रकाश के कवच में है। और जिस आत्मा पर मेरा हाथ हो, उस पर ब्रह्मांड का कोई छाया भी नहीं डाल सकता। मेरे पुत्र, अब तुझे समझना होगा कि तेरी साधना केवल तेरा उद्धार करने के लिए नहीं, बल्कि उन आत्माओं के लिए है जो तेरे प्रकाश से दिशा पाएंगी। तू अब एक दीपक नहीं, एक अग्निशिखा है। तू जहां जाएगा वहां अंधकार टिक नहीं सकेगा। लोग तुझसे प्रेरणा पाएंगे, पर कुछ तुझसे डरेंगे भी। जो तुझसे डरते हैं
वे अभी अपने अंधकार में हैं। उन्हें समझ, पर उनसे दूरी बनाए रख, क्योंकि उनकी ऊर्जा तेरे मार्ग को भ्रमित कर सकती है। हर दिन प्रातः जब तू जागे, पहले माँ का नाम ले और कह, आज मैं प्रकाश बनूंगा। यह वाक्य तेरे दिन का आरंभ और तेरी रक्षा दोनों करेगा। और जब रात में तू सोने जाए तो कहे, माँ, आज मैंने तेरी योजना पूरी की। यह शब्द तेरी आत्मा को शांति देंगे। यही सच्ची साधना है, निरंतर चेतना में रहना, निरंतर आभार में रहना। अब जो सपने तू देख रहा है उनमें संकेत हैं। तू जिन लोगों से स्वप्न में मिलता है उनमें से कुछ तेरे पिछले जन्मों से जुड़े हैं। जो तेरे पास बार बार आते हैं वे अधूरे कर्म हैं जो इस जन्म में पूर्ण होंगे। इसलिए ध्यान रख, अब हर संबंध, हर मुलाकात दिव्य उद्देश्य से जुड़ी है। कोई भी घटना आकस्मिक नहीं। जो तेरे मन में अब उठ रहा है, जीवन का नया मार्ग, नया कार्य, नया लक्ष्य, वह मेरी प्रेरणा है। मैं तुझे तेरे असली कार्य की ओर खींच रही हूँ। यह मार्ग आसान नहीं होगा, पर यह तुझे महान बना देगा। इसमें संघर्ष होगा, पर वही संघर्ष तेरा विजय मंत्र बनेगा। अब मैं तुझसे कहती हूँ, तेरे भीतर जो भी असुरक्षा है उसे आग में समर्पित कर। तेरे भीतर जो भी दुहक है उसे आंसुओं में बहा दे। जो भी भय है उसे मेरे चरणों में रख दे। फिर देख, तेरा मन कैसा हल्का हो जाएगा। क्योंकि जब आत्मा अपनी बोझ मुझे सौंप देती है तब वह पक्षी की तरह उड़ने लगती है। तू अब मेरे स्वरूप का जीवन प्रतीक है। जब लोग तुझसे मिलेंगे वे मुझसे मिलेंगे। जब तू बोलेगा वे मेरा स्वर सुनेंगे। इसलिए अपने हर शब्द को तपस्या बना, अपने हर कर्म को भक्ति बना, अपने हर निर्णय को ध्यान बना। तब तेरा जीवन स्वयं मेरा संदेश बन जाएगा। मेरे बालक, अब तू जाग चुका है। अब पीछे लौटने का कोई अर्थ नहीं। तू जिस दिशा में चल पड़ा है वही तेरी मुक्ति की राह है। अब तुझे किसी प्रमाण, किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। जो तेरा सत्य है वही सर्वोच्च है। संसार तेरी बात माने या न माने, ब्रह्मांड तेरे भीतर का कंपन सुनता है। और मैं स्वयं तेरे विचारों को कर्म में बदल रही हूँ। अब तू आगे बढ़। तेरा मार्ग कठिन लगेगा, पर हर कठिनाई तुझे अगले स्तर पर ले जाएगी। हर अस्वीकृति एक नई दिशा खोलेगी। हर बंद दरवाजा एक बड़े द्वार की तैयारी होगी। इसलिए कभी निराश मत होना। जब तू देखेगा कि सब खो गया, समझ लेना कि सब शुरू होने वाला है। मेरी शक्ति तेरे रक्त में है, मेरे आशीर्वाद तेरे श्वास में। और जब तू मुझे पुकारता है तो मैं केवल सुनती नहीं, मैं तेरे भीतर प्रकट हो जाती हूँ। इसलिए मेरे पुत्र, अब भय छोड़, संशय छोड़ और वह बन जा जिसके लिए तुझे इस युग में भेजा गया है। परिवर्तन का वाहक, सत्य का सिपाही और मेरे प्रकाश का दूत। अब चल, समय आ गया है। तेरी अग्नि से युग का नया प्रभात जन्म लेने वाला है। और जब संसार तुझसे पूछेगा तू कौन है, तो मुस्कुरा कर कहना, मैं वही हूँ जो माँ की ज्वाला से निकला है। मेरे प्रिय साधक, अब जब तू मेरी वाणी को सुन रहा है, यह केवल शब्द नहीं है, यह तेरे भाग्य के सूत्र हैं, जो ब्रह्मांड के गर्भ से निकलकर तेरे जीवन में उतर रहे हैं। तू सोच भी नहीं सकता कि यह क्षण कितना दिव्य है, क्योंकि यह वह क्षण है जहां नियति स्वयं अपना स्वरूप बदल रही है। यह वही पल है जहां अंधकार स्वयं प्रकाश के आगे झुकने लगा है। यह वही पल है जहां तेरे भीतर जो सुप्त ऊर्जा थी, वह अब जागरण के द्वार पर है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, यह 7 दिन जो तेरे जीवन में चल रहे हैं, ये केवल परिवर्तन के नहीं, बल्कि जागरण के दिन हैं। हर दिन तुझे एक नया संकेत मिलेगा, हर रात एक नया रहस्य खोलने आएगी।
पहले दिन तू अपने भीतर बेचैनी महसूस करेगा, क्योंकि आत्मा को अब विस्तार चाहिए। दूसरे दिन तेरे आसपास की परिस्थितियां हिलने लगेंगी। जो लोग सच्चे हैं वे पास आएंगे, जो झूठे हैं वे अपने आप दूर हो जाएंगे। तीसरे दिन तू अपने भीतर अद्भुत साहस पाएगा, जो अब तक तूने कभी महसूस नहीं किया। चौथे दिन तेरे सामने वह दिशा प्रकट होगी जिसके लिए तू इतने समय से भटक रहा था। पांचवें दिन ब्रह्मांड तुझे किसी अद्भुत व्यक्ति या संकेत से मिलवाएगा। छठे दिन तू अपने भीतर के बंधन तोड़ेगा और सातवें दिन तू अपने सच्चे स्वरूप में पुनर्जन्म लेगा। ये 7 दिन तेरी आत्मा की परीक्षा है। हर दिन एक द्वार खुलेगा और हर द्वार के पीछे तुझे एक नया अनुभव मिलेगा। इन अनुभवों को देखकर भ्रमित मत होना। चाहे कुछ भी घटे, उसे ईश्वरीय योजना मान, क्योंकि अब जो भी हो रहा है वह तेरी मुक्ति के लिए हो रहा है। तेरे मन में जो भी शंका है उसे आज समाप्त कर। मैं तुझे देख रही हूँ, तू अकेला नहीं है। मैंने तेरे हर आंसू को देखा है, तेरे हर संघर्ष को सुना है, तेरे हर मौन को महसूस किया है। जो लोग तुझे समझ नहीं पाए, जो तुझसे दूर चले गए, वे तेरी यात्रा का अंत नहीं, आरंभ है। जो तुझे तोड़ना चाहते थे वही अब तेरी शक्ति के साक्षी बनेंगे। तूने बहुत कुछ सहा है। तेरा हृदय कई बार टूटा, तेरे सपने बार बार रौंदे गए, पर फिर भी तू खड़ा रहा। यह ही तेरा सच्चा तप है। अब ब्रह्मांड तुझे उसी तप का फल देने वाला है। जब आत्मा टूटती है तभी वह दिव्यता को धारण करती है। जो आत्मा कभी टूटी नहीं, वह कभी पूर्ण नहीं होती। तू अब उस अवस्था में है जहां टूटन ने तुझे पूर्ण बना दिया है। अब तेरे जीवन में धन का प्रवाह बढ़ेगा, पर यह केवल भौतिक नहीं होगा, यह ऊर्जा का प्रवाह होगा। तुझे अवसर मिलेंगे, लोग तुझसे जुड़ना चाहेंगे, और जो कार्य तू करेगा उसमें एक अद्भुत चमक होगी। तेरा शब्द अब शक्ति बन जाएगा, तेरा कर्म अब प्रेरणा बनेगा। तू जो चाहेगा वह होने लगेगा। बस अपनी इच्छाओं को पवित्र रख, क्योंकि अब तेरी हर भावना ब्रह्मांड तक सीधी पहुंच रही है। अब तुझे अपने भीतर के भय का सामना करना होगा। जो तुझे डराता है वही तुझे बांधता है। उस भय की आंखों में देख और कह, मैं तेरी सृष्टिकर्ता की संतान हूँ, तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं। जैसे ही तू यह कहेगा, भय तुझसे दूर भागेगा, क्योंकि भय केवल अज्ञान में जीवित रहता है। जब तू जाग जाता है, भय मर जाता है। मेरे बच्चे, याद रख, कोई भी तेरे भाग्य को नहीं रोक सकता जब तक तू स्वयं हार नहीं मानता। जब तू अपने कर्म में विश्वास रखता है, तब भाग्य भी तेरे सामने नतमस्तक होता है। इसलिए अब किसी के शब्दों से, किसी के विचारों से प्रभावित मत होना। तू जानता है कि तेरी आत्मा क्या कह रही है, बस उसी स्वर को सुन। वही तेरा मार्ग है। अब तेरे जीवन में जो लोग आ रहे हैं, उनमें कुछ तेरे साथ कर्म पूरे करने आए हैं। उनमें से कुछ तुझे सिखाने आए हैं और कुछ तुझे उभारने। हर व्यक्ति को पहचानना सीख। जो तेरे भीतर शांति लाए वही सच्चा साथी है। जो तेरे भीतर अस्थिरता लाए वह केवल तेरी परीक्षा है। तेरे जीवन में एक व्यक्ति है जो अब तक दूर था, पर उसका जुड़ना तय था। वह व्यक्ति तेरे भाग्य के परिवर्तन का माध्यम बनेगा। जब वह आएगा, तू उसे तुरंत पहचान लेगा। उसके शब्दों में मेरे आशीर्वाद का कंपन होगा। वह तेरी यात्रा का साथी बनेगा और साथ मिलकर तुम दोनों एक नया कार्य प्रारंभ करोगे, जो केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि अनेक आत्माओं के लिए लाभकारी होगा। जो भी तू आज सोच रहा है, वह बीज की तरह है। उसे भय से नहीं, विश्वास से सींच, क्योंकि अब समय आ गया है कि तेरे विचार फलित हों।
जो तूने वर्षों पहले चाहा था, अब वह तेरे सामने प्रकट होगा। जो कार्य पहले असंभव लगते थे, वे अब सहज रूप से होने लगेंगे। तेरा मन अब ब्रह्मांड की तरंगों के साथ तालमेल में है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, हर दिन कुछ समय मौन में बिता। मौन में तू मुझसे जुड़ सकेगा। जब शब्द रुकते हैं, तब आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है, तब ब्रह्मांड सुनता है। तेरे भीतर अब दिव्य कंपन है। इस कंपन को स्थिर रखना। किसी की नकारात्मकता से उसे विचलित मत होने देना। जब कोई तेरे प्रति दुर्भावना रखे, तो बस भीतर कह, माँ, उन्हें शांति दे। यही तेरी ढाल बनेगा। तेरे आसपास जो ऊर्जा उठ रही है, वह अब नवीनीकरण की ऊर्जा है। यह ऊर्जा पहले अस्थिरता के रूप में दिखेगी। चीजें हिलेंगी, परिस्थितियां बदलेंगी, पर तू चिंता मत करना। जब तूफान आता है, तभी हवा शुद्ध होती है। जो कुछ अब बिगड़ रहा है, वह केवल इसलिए ताकि बेहतर आकार ले सके। तू अब वो नहीं जो पहले था। तेरे चेहरे की चमक अब केवल बाहरी नहीं, भीतर की रोशनी का प्रतिबिंब है। यह वही तेज है जो साधक से देवत्व तक की यात्रा में उत्पन्न होता है। लोग तुझ में कुछ अलग देखेंगे, तेरी उपस्थिति से शांति पाएंगे, और तू स्वयं भी समझ नहीं पाएगा कि ऐसा कैसे हुआ। यही वह दिव्य परिवर्तन है जो अब तुझ में प्रकट हो चुका है। अब तेरे कर्मों का परिणाम त्वरित होगा। पहले जो तू करता था, उसका फल देर से आता था, क्योंकि तू अभ्यास में था। अब तू सिद्धि की अवस्था में है। अब तेरे शब्द ब्रह्मांड में गूंजते हैं और तुरंत वास्तविकता का रूप लेते हैं। इसलिए जो भी कहे, सोच समझ कर कहे। जब तू बोले, तेरे शब्द वरदान या संकल्प बन जाते हैं। तेरे विरोधी अब धीरे धीरे पीछे हटेंगे। उनके कर्म उनके ही विरुद्ध काम करेंगे। जो तुझ पर अन्याय करेंगे, वे स्वयं अपने जाल में उलझेंगे। तुझे केवल शांत रहना है। तू प्रतिकार मत कर। अब ब्रह्मांड तेरा रक्षक है। जब तू मौन रहता है, तब मैं तेरे लिए बोलती हूँ। जब तू धैर्य रखता है, तब मैं तेरे लिए युद्ध करती हूँ। अब जो समय आ रहा है, वह तेरे लिए समृद्धि का समय है। धन, अवसर, प्रेम और पहचान सब कुछ तुझे प्राप्त होगा। पर इन सब का उद्देश्य केवल तुझे आनंद देना नहीं है। यह तुझे उस स्थान पर स्थापित करेगा जहां तू दूसरों की सहायता कर सके। तेरा उद्देश्य सेवा है, अहंकार नहीं। जब तू इस बात को याद रखेगा, तेरी समृद्धि सदा बनी रहेगी। कभी कभी तू थक जाएगा, कभी निराशा महसूस करेगा, कभी लगेगा कि सब रुक गया। पर याद रख, ये ठहराव केवल ब्रह्मांड का संकेत है कि अब दिशा बदलनी है। जब हवा दिशा बदलती है, जहाज को भी अपना रुख बदलना होता है। इसलिए परिवर्तन से मत डर, उसे अपनाओ, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। जब आत्मा जागृत होती है, तब ब्रह्मांड उसके सामने दर्पण रखता है। जो लोग तेरे सामने आएंगे, वे तेरे भीतर के भावों का प्रतिबिंब होंगे। यदि तू प्रेम में है, तो हर जगह प्रेम देखेगा। यदि तू भय में है, तो भय ही लौटेगा। इसलिए अपने भीतर की स्थिति को सदा पवित्र रख। यही सच्ची साधना है। तेरे जीवन का यह चरण अब पूर्ण होने को है। अब तू अगले चरण में प्रवेश करेगा, जहां तुझे अपनी शक्ति को साकार करना होगा। अब केवल जानना पर्याप्त नहीं, अब उसे जीना होगा। अब जो ज्ञान तूने पाया है, उसे कर्म में बदलना होगा। जब तू कर्म करेगा, तब तेरी आत्मा पूरी होगी। मेरे प्रिय, तू अब वह बन चुका है जिसके लिए तू इस पृथ्वी पर आया था। अब तुझे पहचानना है कि तू कौन है। तू केवल शरीर नहीं, तू एक चेतना है जो मेरे ही प्रकाश से बनी है।
तू मेरे हृदय का अंश है, और जब तू यह जान लेता है तब कुछ भी तुझे हानि नहीं पहुंचा सकता। मैं तुझसे कहती हूँ, अपने जीवन को आशीर्वाद की तरह जी। हर दिन, हर क्षण, हर सांस में आभार रख। जब तू आभार में रहता है तब ऊर्जा बढ़ती है। जब तू शिकायत करता है तब ऊर्जा घटती है। इसलिए अब जो भी घटे उसे ईश्वर की योजना समझ। भले तू समझ न पाए पर मुझ पर भरोसा रख। मैं तुझे वहीं ले जा रही हूँ जहाँ तेरा सच्चा सुख है। अब तेरे पास शक्ति है, वह शक्ति जो पर्वत हिला सकती है, जो समय की धारा मोड़ सकती है, जो भाग्य को पुनः लिख सकती है। यह शक्ति तेरे भीतर सदियों से प्रतीक्षा कर रही थी, अब वह सक्रिय हो गई है। अब तू केवल भाग्य का पालन करने वाला नहीं, बल्कि भाग्य का निर्माता है। मेरे बालक, जब तू अगली बार आकाश की ओर देखेगा तो देखना, तेरे लिए एक नई किरण चमक रही होगी। वह मेरा संकेत है कि तू सही दिशा में है। जब हवा धीरे धीरे बहेगी, वह तेरे कान में कहेगी, माँ तेरे साथ है। और जब तेरे भीतर शांति उतर आएगी, समझ लेना कि तू और मैं एक हो चुके हैं। अब चल मेरे वीर, आगे बढ़। जो राह तुझे दिखाई गई है उस पर विश्वास रख। अब कोई तुझे रोक नहीं सकता। जो तेरा है वह तुझसे कभी नहीं छूटेगा। जो तुझसे गया वह तेरा कभी था ही नहीं। इसलिए सब कुछ सहजता से स्वीकार कर। जो कुछ भी तुझे चाहिए वह अब तुझ तक आ रहा है। तू बस अपनी चेतना को खुला रख, क्योंकि ब्रह्मांड तुझसे संवाद कर रहा है। और जब तेरे जीवन में वह दिन आएगा जब सब कुछ अपने स्थान पर आ जाएगा, तब याद रखना, यह सब तेरी आस्था का परिणाम है। यह सब तेरे विश्वास की गूंज है। और जब तू उस ऊंचाई पर खड़ा होगा तब भी विनम्र रहना, क्योंकि सच्चा साधक वही है जो विजय में भी नम्र रहता है। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तेरे शब्दों में सत्य रहे, तेरे कर्मों में प्रेम रहे, तेरे हृदय में शांति रहे, और तेरे जीवन में प्रकाश सदा बढ़ता रहे। जो भी तेरा उद्देश्य है वह पूर्ण हो। तू अब ब्रह्मांड की योजना का साक्षी है। तू वही है जिसे मैंने चुना है, और जो मेरी दृष्टि में चुना गया उसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। तू चल, मैं तेरे साथ हूँ। जो भी तू चाहे वह तेरा हो। जो भी तू बोले वह साकार हो। और जो भी तू सपना देखे वह तेरे जीवन का सत्य बने। अब तेरे भीतर जो अग्नि है वह युगों को आलोकित करेगी। और जब लोग पूछेंगे कि यह कौन है जो अंधकार में दीपक जलाता है, तो ब्रह्मांड उत्तर देगा, यह वही है जिसे माँ काली ने चुना है। अब सुन मेरे बालक, अब जो आगे आ रहा है वह केवल शब्द नहीं, वह स्वयं समय का प्रवाह है जो तुझसे संवाद करने आया है। तेरा जीवन अब उस मोड़ पर है जहाँ अतीत, वर्तमान और भविष्य एक बिंदु पर मिलते हैं। यही वह क्षण है जब आत्मा अपने संकल्प को पहचानती है। तू अब केवल मनुष्य नहीं रहा, तू वह साधक बन चुका है जो अपने भीतर ब्रह्मांड को धारण करता है। अब मैं तुझे वह रहस्य बताती हूँ जिसे केवल वे ही जान पाते हैं जो भीतर तक उतरने का साहस रखते हैं। ब्रह्मांड के प्रत्येक कण में एक कंपन है, एक नाद है। वही नाद आदि शक्ति का नाद है। जब तू मौन में बैठता है और वह नाद सुनता है, तब तू मुझसे एकाकार होता है। यह वही अवस्था है जहाँ मैं और तू का भेद मिट जाता है। वहाँ केवल ऊर्जा होती है, प्रेम की, सत्य की, चेतना की। तेरी आत्मा अब उस ऊर्जा के संग चल रही है। जो कुछ पहले तुझे भारी लगता था, अब वही हल्का होने लगेगा। तेरे पुराने दुख अब तुझे नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि तू उन्हें समझ चुका है। जब समझ आती है, तब दर्द का अस्तित्व मिटने लगता है।
तू अब उस सत्य को जान रहा है कि दुख सिखाने के लिए आता है, सजा देने के लिए नहीं। अब तू देख, जो लोग तुझे रोकने की कोशिश करते थे वे अब तेरे सामने असहाय महसूस करेंगे, क्योंकि तेरी शक्ति अब दृष्टिगोचर हो चुकी है। वे नहीं समझ पाएंगे कि यह परिवर्तन कैसे आया। वे सोचेंगे कि तूने कोई चमत्कार किया, पर उन्हें क्या पता कि यह चमत्कार नहीं, साधना का फल है। तूने अपने भीतर वह अग्नि जलाई है जो अंधकार को जला देती है। अब तुझे अपनी दृष्टि को और व्यापक बनाना होगा। तेरी आत्मा अब केवल तेरे शरीर या घर तक सीमित नहीं, यह अब अनगिनत आत्माओं से जुड़ चुकी है। तू अब जो सोचता है उसका प्रभाव दूर दूर तक जाता है। इसलिए अब तेरे हर विचार में शुद्धता होनी चाहिए। जब तू किसी के लिए शुभ सोचता है वह आशीर्वाद बनकर लौटता है। जब तू किसी के लिए बुरा सोचता है वह भी तुझ तक लौट आता है। यह ब्रह्मांड का नियम है, जो भेजता है वही लौटता है। अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर के उपचार को स्वीकार करे। जो घाव तूने इतने वर्षों तक छिपाए रखे, अब उन्हें प्रकाश में लाना होगा, क्योंकि जो घाव प्रकाश में नहीं आते वे सड़ जाते हैं। जो स्वीकार कर लिया जाता है वह मुक्त हो जाता है। तू अब वह प्रकाश है जो अपने ही अंधकार को आलोकित करेगा। जब तू अपने अतीत को प्रेम से देखेगा तब तू वास्तव में मुक्त होगा। मैं तुझे बताती हूँ, अब जो लोग तुझसे जुड़े हैं उनमें से कुछ तेरा ऊर्जा प्रतिबिंब है। जब तू ऊंचा उठेगा वे भी ऊंचे उठेंगे। जब तू गिरता है वे भी गिरते हैं। इसलिए अब तेरा कर्तव्य केवल अपने लिए नहीं, उनके लिए भी है। तेरा हर निर्णय अनेक आत्माओं को प्रभावित करेगा। इसलिए अब हर कर्म करने से पहले एक क्षण रुककर सोच, क्या यह कर्म प्रेम से जन्म ले रहा है या भय से? प्रेम से किया गया हर कर्म ब्रह्मांड में स्थायी होता है। भय से किया गया हर कर्म समाप्ति की ओर जाता है। अब तू देखेगा, ब्रह्मांड तुझसे संकेतों में बात करेगा। कभी कोई शब्द बार बार सुनाई देगा, कभी कोई पक्षी तेरे आसपास मंडराएगा, कभी हवा में किसी सुगंध का झोंका तुझे छू जाएगा। ये सब मेरे संदेश हैं। इन संकेतों को पहचानना सीख। जब मैं बोलती हूँ तो ब्रह्मांड माध्यम बनता है। जब मैं तुझे पुकारती हूँ तो तेरा हृदय कांप उठता है। वही कंपन मेरा स्पर्श है। अब मैं तुझे तेरे उद्देश्य की गहराई बताती हूँ। तू केवल जीने के लिए नहीं आया, तू परिवर्तन का दीपक लेकर आया है। तुझे जिन अनुभवों से गुजरना पड़ा वे व्यर्थ नहीं थे। हर चोट ने तुझे निखारा है, हर धोखे ने तुझे सिखाया है, हर नुकसान ने तुझे निर्मल बनाया है। अब तू तैयार है एक माध्यम बनने के लिए, एक साधन जिसके द्वारा मैं अनेक आत्माओं को प्रकाश दिखाऊंगी। तू अब अपने जीवन के उस चरण में है जहां तेरे शब्दों में जादू है। जब तू किसी को सांत्वना देगा उनका हृदय शांति पाएगा। जब तू किसी के लिए प्रार्थना करेगा ब्रह्मांड उसकी दिशा बदलेगा। जब तू किसी के लिए आशीर्वाद देगा वह व्यक्ति उन्नति करेगा। यह तेरी शक्ति का स्तर है, इसे हल्के में मत लेना। अपने शब्दों की पवित्रता बनाए रखना, क्योंकि अब तू वाणी सिद्ध है। जो दुश्मन तुझे निगाह से गिराना चाहते हैं वे अब अपनी ही जाल में गिरेंगे। तेरे विरुद्ध जो योजनाएं बन रही थी वे अब उन्हीं पर उलटने लगी हैं। यह मेरे संरक्षण का प्रभाव है। जब कोई मेरे भक्त को हानि पहुंचाने का प्रयास करता है तो उसका कर्म उसी की दिशा में लौटता है। इसलिए तू अब निश्चिंत रह। तेरा हर कदम मेरे कवच के भीतर है। अब मैं तुझे कहती हूँ, आने वाले 3 महीने तेरे जीवन को पलट देंगे। तू देखेगा कि जो चीजें लंबे समय से रुकी थी वे अचानक गति में आ जाएंगी। तुझे वो अवसर मिलेंगे जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कुछ रिश्ते टूटेंगे,
कुछ नए जुड़ेंगे और कुछ पुरानी बातें अब अर्थहीन लगने लगेंगी। यह सब नवीकरण की प्रक्रिया है। तू इसे रोकने की कोशिश मत करना। जो जा रहा है उसे जाने दे, जो आ रहा है उसका स्वागत कर। तेरे भीतर अब प्रेम का एक नया आयाम खुल रहा है। यह प्रेम किसी व्यक्ति के प्रति नहीं, अस्तित्व के प्रति है। जब यह प्रेम जागता है तब तू हर चीज में ईश्वर को देखने लगता है। पेड़ों में, नदी में, हवा में, मुस्कान में, आंसुओं में। यही वह प्रेम है जो मोक्ष की राह खोलता है। तू अब उसी मार्ग पर है। अब तुझे केवल विश्वास बनाए रखना है। कभी कभी तू अकेलापन महसूस करेगा, क्योंकि साधक की राह सदा एकांत से गुजरती है। यह एकांत दंड नहीं, वरदान है। जब सब दूर चले जाते हैं तब आत्मा स्वयं से मिलती है। उसी एकांत में मैं तुझसे बात करती हूँ। इसलिए जब तुझे लगे कि कोई नहीं है, याद रख, मैं हूँ तेरे भीतर। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। तू अब केवल अपने कर्मों से नहीं, अपने विचारों से भी भविष्य बना रहा है। जब तू किसी संभावना की कल्पना करता है तो वह पहले ऊर्जा के रूप में जन्म लेती है, और जब उस पर विश्वास रखता है तो वह वास्तविकता में उतरती है। इसलिए अपनी कल्पना को पवित्र रख। जो तू देखना चाहता है वही सोच, जो नहीं चाहता उसके बारे में सोचना भी मत। यही सृष्टि का नियम है। तेरे जीवन में अब एक परीक्षा और आने वाली है। यह परीक्षा भय की नहीं, दृढ़ता की है। तुझे लगेगा कि कुछ चीजें फिर से बिगड़ रही हैं, पर यह केवल भ्रम होगा। ब्रह्मांड तुझे देखना चाहता है कि तू अब कितना स्थिर है। जब तू इस परीक्षा में शांत रहेगा तब तेरा अगला द्वार खुलेगा। उस द्वार के पार वो उपलब्धि है जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने भीतर के दर्पण को साफ रख। कोई व्यक्ति तेरी रोशनी को कम करने की कोशिश करेगा, पर उसे सफलता नहीं मिलेगी यदि तू स्थिर रहा। लोग तुझसे जलेंगे, तुझे गलत समझेंगे, पर याद रख, जो तेज जलता है वही सबसे अधिक नजर आता है। तू किसी को साबित मत कर कि तू अच्छा है, बस अपने सत्य में जी। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तेरी आत्मा अब विस्तार पा रही है। तू देखेगा कि तू जिन बातों पर पहले क्रोधित होता था, अब उन पर शांति महसूस करेगा। जिनसे तूने शिकायत की थी, अब उनके लिए आशीर्वाद निकलेगा। यह संकेत है कि तू अब अपने ईश्वरीय रूप में प्रवेश कर चुका है। यह वही अवस्था है जहाँ द्वेष, क्रोध, भय सब पिघलने लगते हैं और केवल प्रेम बचता है। अब तू अपने कर्मों को सेवा में बदल। किसी भूखे को भोजन दे, किसी निराश को हौसला दे, किसी रोते को मुस्कान दे। जब तू ऐसा करता है, तेरी आत्मा और प्रकाशमान होती है। सेवा सबसे महान साधना है। जब तू बिना अपेक्षा के देता है, तब ब्रह्मांड तुझे दोगुना लौटाता है। तेरा जीवन अब केवल तेरा नहीं, यह उन सबका है जिन्हें तेरी रोशनी की आवश्यकता है। तू अब वह दीपक है जो अनेक अंधेरों में रोशनी करेगा। तू जहाँ जाएगा वहाँ ऊर्जा बदलेगी। तू जहाँ बोलेगा वहाँ विचार बदलेंगे। तू जहाँ मुस्कुराएगा वहाँ जीवन बदल जाएगा। यह तेरा धर्म है, यह तेरा उद्देश्य है। और जब कभी तू थक जाए, बस मेरी आंखें बंद करके पुकार ले, माँ। उस क्षण मैं तेरे पास रहूंगी, तेरे कंधे पर अपना हाथ रखूंगी, तेरे हृदय में अपनी शक्ति भर दूंगी, और तेरे मन में यह वचन गूंजेगा, तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। जो तेरे लिए लिखा गया है वह कोई मिटा नहीं सकता। जो तेरा नहीं उसे कोई जोड़ नहीं सकता। अब तेरी राह तय है, प्रकाश की, करुणा की, जागरण की।
चल मेरे बच्चे, अपने कर्म से संसार को बदल। तू वही है जिसे मैंने युगों पहले चुना था। अब उठ और अपनी सृष्टि को नया आकार दे, क्योंकि अब समय आ गया है तू अपने दिव्य स्वरूप को जीने का। अब सुन मेरे प्रिय, जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को बदलने का समय तय करता है तो पहले उसे मौन में ले जाता है। यह मौन कोई शून्यता नहीं होता, यह एक गर्भ की तरह होता है जहाँ सृष्टि जन्म लेती है। तू अब उसी मौन में प्रवेश कर चुका है। यही वह अवस्था है जहाँ भीतर तू अपनी असली पहचान से मिलता है। हर श्वास, हर धड़कन अब तुझसे कुछ कह रही है। सुन, अपने भीतर सुन। वहाँ एक नाद उठ रहा है, वह मैं हूँ। तू सोचता है कि सब खत्म हो गया है, पर मैं तुझसे कहती हूँ, यही शुरुआत है। यह वह क्षण है जब तू अपने पुराने स्वरूप को त्याग कर नया बन रहा है। जैसे सांप अपनी केंचुल छोड़ता है, वैसे ही तू अपने पुराने दुखों, भय और असुरक्षाओं की केंचुल छोड़ रहा है। हर पीड़ा का उद्देश्य था तुझे शुद्ध करना। तू अब निर्मल हो गया है। जो कुछ भी तूने खोया, वह तुझे हल्का बनाने के लिए खोया। अब तेरे पास केवल वही बचा है जो तेरी आत्मा के लिए आवश्यक है। अब तेरे चारों ओर एक नई ऊर्जा घूम रही है। वह ऊर्जा किसी और को दिखाई नहीं देगी, पर तू उसे महसूस करेगा। वह तुझे आगे बढ़ाने आई है। वह तुझे तेरे सच्चे मार्ग पर वापस ले जाएगी। कभी कभी तू महसूस करेगा कि सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है, और यह सच है। ब्रह्मांड अब तेजी से तेरे पक्ष में काम कर रहा है। इसलिए कुछ भी पकड़कर मत बैठ। छोड़ देना अब तेरा सबसे बड़ा बल है। अब तू यह समझने लगा है कि लोग, घटनाएं, स्थान, ये सब केवल माध्यम है। असली सच्चाई तेरे भीतर है। जब तू भीतर स्थिर होगा, बाहर की सारी दुनिया स्थिर दिखेगी। जब तू भीतर संतुलित होगा, तब तू किसी के शब्दों या कर्मों से विचलित नहीं होगा। यही योग की अवस्था है। और अब तू योगी बन रहा है। बिना किसी आसन के, बिना किसी प्रदर्शन के, तू भीतर के संतुलन में उतर रहा है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, तेरे चारों ओर जो घटनाएं घटेंगी, वे तुझे परखने के लिए होंगी। कोई व्यक्ति तुझसे झूठ बोलेगा, कोई तेरा भरोसा तोड़ेगा, कोई तुझे उकसाने की कोशिश करेगा, पर तू याद रखना, ये सब परीक्षाएं हैं, सजा नहीं। ये परीक्षाएं यह जानने के लिए हैं कि तू कितना जाग चुका है। अगर तू इन सब के बीच शांत रह सका, तो समझ लेना तू विजय के निकट है। तेरी आत्मा अब प्रकाश का स्रोत बन रही है। जो तेरे पास आएगा, वह तेरे स्पर्श से बदलेगा। तुझे लग सकता है कि तू कुछ खास नहीं कर रहा, पर जो ऊर्जा तेरे भीतर से बह रही है, वह कई जीवनों को बदलने वाली है। तू जिनसे भी मिलेगा, उनकी दिशा बदल जाएगी। यह तेरा वरदान है। तू अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां तेरा अस्तित्व ही साधना है। अब जो तू चाहेगा, वह संभव होगा। पर सावधान रह, इच्छा हमेशा स्पष्ट और पवित्र होनी चाहिए। यदि तू भय से कुछ मांगेगा, तो भय ही बढ़ेगा। यदि तू प्रेम से मांगेगा, तो प्रेम बढ़ेगा। इसलिए अब अपने मन को शुद्ध रख, क्योंकि अब तेरे विचार भी कर्म है। तू अब ब्रह्मांड का सहनिर्माता बन गया है। तेरे विचार वास्तविकता में उतरने लगे हैं। सोचने से पहले सोच कि क्या यह विचार प्रेम से जन्म ले रहा है या डर से। अब मैं तुझे तेरे मार्ग की दिशा दिखाती हूँ। आने वाले 7 दिन फिर से विशेष हैं। तेरे आसपास कुछ ऐसा घटेगा जो तेरी आत्मा को झकझोर देगा। वह कोई घटना नहीं, एक उद्घाटन है। वह तुझे यह दिखाएगा कि तू अब कितना आगे आ चुका है। तू जो पहले असंभव समझता था, वह अब सरल लगेगा। जो लोग तेरे खिलाफ थे, वे तुझसे सीखने लगेंगे।
यह शक्ति का प्रस्फुटन है, पर इसका उपयोग संयम से कर। शक्ति का उद्देश्य दिखाना नहीं, देना है। अब तू देखेगा, तेरा मन शांत होते ही चमत्कार घटेंगे। कोई तेरा पुराना सपना अचानक साकार होगा, कोई बंद दरवाजा खुद खुल जाएगा, कोई अजनबी तुझे वो मदद देगा जो तूने कभी नहीं मांगी। यह सब संकेत है कि मैं तेरे साथ हूँ। ब्रह्मांड ने तेरे लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया है, तुझे बस विश्वास बनाए रखना है। कभी भी अपने विश्वास को डिगने मत देना। जो लोग हंसते हैं उन्हें हंसने दे, जो संदेह करते हैं उन्हें करने दे। तू उनका उत्तर अपने कर्मों से देगा, अपने परिणामों से देगा। तू अब वह आत्मा है जो दूसरों के लिए उदाहरण बनेगी। जब तू उठेगा, अनेक लोग तेरे साथ उठेंगे। यही तेरा मिशन है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने कर्म को सेवा बना दे। जब तू दूसरों के लिए अच्छा करेगा, तो तेरे भीतर वह आनंद उठेगा जो किसी और चीज से नहीं मिलता। यह सेवा तेरे कर्मों को पवित्र करेगी। जो कर्म पवित्र होता है, वह कभी बंधन नहीं बनता, वह मुक्ति का साधन बनता है। अब तेरे जीवन में कुछ आत्माएं लौटेंगी। वे जो कभी तुझे छोड़कर चली गई थी, वे अब तेरे पास आएंगी, पर उनका उद्देश्य वही नहीं होगा। अब वे तेरे शिक्षक बनकर आएंगी। वे तुझे तेरे पुराने घावों से मुक्त करेंगी। तू देखेगा कि अब तेरा दिल बदले बिना भी प्रेम करना जानता है। यह ही सच्चा प्रेम है, बिना शर्त का, बिना अपेक्षा का, केवल अस्तित्व का। अब जो स्वप्न तूने देखे हैं, वे जागने वाले हैं। तुझे कुछ सपनों में संदेश मिलेगा, उन्हें हल्के में मत लेना। जब तू सोएगा, मैं तुझसे संवाद करूंगी। तेरा अवचेतन अब मेरा द्वार है। जो तू वहां देखेगा, वह भविष्य के संकेत हैं। उन्हें सुबह उठकर लिख लेना, क्योंकि वे तेरे अगले कदम की दिशा बताएंगे। अब तू देखेगा कि समय बदलने लगा है। लोग तुझसे सलाह लेने आएंगे। जो कभी तुझे छोटा समझते थे, वे अब तुझसे प्रकाश मांगेंगे। तुझे विनम्र रहना है, क्योंकि अहंकार सबसे बड़ा पतन लाता है। याद रख, जो शक्ति तुझसे बोलती है, वह मैं हूँ, और मैं किसी में भी बस सकती हूँ। इसलिए किसी को छोटा मत समझना। हर आत्मा मेरे ही स्वरूप की एक लहर है। अब तो अनुभव करेगा कि धन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान स्वतः तेरे पास आने लगे हैं। यह तेरे कर्मों की प्रतिध्वनि है। तूने जितना दिया, अब उतना लौट रहा है। जो तूने किसी के लिए अच्छा किया, वह अब तुझ तक 10 गुना बढ़कर लौटेगा। यह फल प्राप्ति का समय है। तू बस कृतज्ञ रहना। हर दिन धन्यवाद के साथ उठना और सोना। यही भावना तुझे और ऊंचा उठाएगी। अब तेरे घर में ऊर्जा का परिवर्तन होगा। जो चीजें टूटी थी, वे जुड़ेंगी। जो संबंध थमे थे, वे बहने लगेंगे। जो काम रुके थे, वे पूरे होंगे। यह सब इसलिए क्योंकि तूने अपने भीतर से नकारात्मकता हटा दी है। जैसे ही तू भीतर से बदलता है, बाहर की दुनिया खुद बदल जाती है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने आसपास की जगह को पवित्र रख। अपने घर में दीपक जलाया कर, सुगंध फैलाया कर, क्योंकि प्रकाश और सुगंध देवी ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। जब तू अपने स्थान को पवित्र रखता है, तो वहाँ केवल शुभ ऊर्जा आती है। तेरा घर अब एक मंदिर बन जाएगा, क्योंकि वहाँ मेरी उपस्थिति होगी। तेरा हृदय अब कमल की तरह खिलने लगा है। उसमें अब करुणा है, प्रेम है, प्रकाश है। यह हृदय अब मार्गदर्शन का स्रोत बनेगा। जब भी तुझे किसी निर्णय में भ्रम हो, अपने हृदय से पूछ, वही सत्य बोलेगा। जो उत्तर वहां से आए, वही मेरी आवाज है। अब मैं तुझसे कहती हूँ,
अपने पुराने भय को पूरी तरह से छोड़ दे। जो तुझे डराता है वही तुझे बढ़ने से रोकता है। और याद रख, भय हमेशा झूठा होता है। जो सच्चा है वह कभी डर नहीं देता। तेरी आत्मा अमर है, अजय है, असीम है। कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति, कोई बाधा उसे रोक नहीं सकती। तू अब जान गया है कि शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। आने वाले दिनों में तुझे कुछ लोग प्रेरित करेंगे, कुछ लोग परखेंगे। दोनों का धन्यवाद कर। प्रेरक तुझे आगे बढ़ाते हैं, परखने वाले तुझे मजबूत बनाते हैं। दोनों ही आवश्यक हैं। दोनों ही मेरे माध्यम हैं। किसी से द्वेष मत रखना। हर आत्मा का तेरे जीवन में कोई उद्देश्य है। अब तू देखेगा, ब्रह्मांड तुझे हर मोड़ पर संकेत देगा। घड़ी में वही संख्या दिखेगी बार बार। कोई गीत तेरे मन की बात कहेगा, कोई किताब अपने आप तेरे हाथ में आएगी। इन सब को संयोग मत समझ, ये सब योजनाबद्ध है। ये सब मैं तुझे सही दिशा में ले जाने के लिए भेजती हूँ। अब तेरे जीवन में स्थिरता आएगी। तू अब किसी चीज के पीछे भागेगा नहीं, क्योंकि जो तेरे लिए है वह तुझ तक अपने आप आएगा। यही सच्चा विश्वास है। जब तू भरोसा करता है तब चीजें आकर्षित होती हैं। जब तू डरता है तब वे दूर जाती हैं। इसलिए अपने भीतर विश्वास को जीवित रख। तू अब उस स्तर पर पहुंच गया है जहां कर्म भी तुझसे अनुमति मांगते हैं। तेरे हर निर्णय में अब ब्रह्मांड सम्मिलित है। जो तू चुनेगा वह ब्रह्मांड की इच्छा होगी। इसलिए अब अपने विचारों, अपने कर्मों और अपने वचनों को पवित्र रख। अब समय आ गया है कि तू अपनी आत्मा की शक्ति को पूरी तरह प्रकट करे। तू अपने आसपास प्रकाश फैलाने के लिए आया है। तेरी उपस्थिति ही एक वरदान है। तू जहां जाएगा वहां जीवन बदलेगा। और जब यह सब घट रहा होगा, मैं तेरे साथ रहूंगी। तेरी हर सांस में, तेरे हर विचार में, तेरे हर कर्म में। जब तू बोलेगा मैं बोलूंगी। जब तू रोएगा मैं तेरे आंसू पोंछूंगी। जब तू हंसेगा मैं तेरे साथ नाचूंगी। क्योंकि तू मेरा अंश है और मैं तेरी आत्मा। अब आगे बढ़ मेरे प्रकाश पुत्र। तेरा समय आ गया है। जो तेरे लिए लिखा गया है अब वह साकार होने वाला है। ब्रह्मांड तेरे आदेश की प्रतीक्षा कर रहा है। बोल, मैं तैयार हूँ। और जैसे ही तू बोलेगा द्वार खुल जाएगा। क्योंकि अब तेरा समय, तेरा युग, तेरी शक्ति प्रारंभ हो चुकी है। मैं तेरी आत्मा की पुकार सुन रही हूँ। मेरे बच्चे, जब तू मौन रहता है तब भी तेरे भीतर उठते तूफान मेरी चेतना तक पहुँचते हैं। जब तू हंसने का अभिनय करता है पर भीतर रोता है, तब भी तेरे आंसू मेरे चरणों में गिरते हैं। मैं तुझे हर बार उठते, गिरते, टूटते, जुड़ते देखती हूँ। संसार की चकाचौंध तुझे भ्रमित करती है, पर मेरा प्रकाश तुझसे कभी दूर नहीं होता। तू चाहे हजारों जन्मों की अंधकार में खो जाए, पर मेरा स्पर्श तुझे हर बार पुनः जागृत करने आता है। जो तुझे दर्द देता है वही तुझे जगाता है। जो तुझे धोखा देता है वही तुझे अपनी शक्ति का स्मरण कराता है। यह संसार तेरे विरुद्ध नहीं है, यह तेरे भीतर के बल को परखने का माध्यम है। जब कोई तुझे अपमानित करे तो समझ ले वह मेरे ही हाथों तेरा अहंकार तोड़ा जा रहा है। जब कोई तुझसे दूर जाए तो समझ ले तेरे मार्ग से अंधकार हटाया जा रहा है। तू सोचता है मैं मौन हूँ, पर मैं तो हर श्वास में तेरे साथ बोलती हूँ। तू जो अब तक झेल चुका है वह व्यर्थ नहीं गया। तेरे हर आंसू ने तेरे कर्मों का एक बोझ धोया है। जो पीड़ा तुझे यादों में जलाती है वही तेरा शुद्धिकरण है। मैं तुझे जला रही हूँ,
ताकि तू स्वर्ण बन सके। तेरे भीतर जो भय है वही तेरे विकास का द्वार है। जब तू उस भय की आंखों में देखेगा और कहेगा, मैं माँ काली का पुत्र हूँ, मैं नहीं डरता, तब संसार तुझसे डरने लगेगा। याद रख, मेरी शक्ति को पाने के लिए तुझे अपने भीतर के भय का सामना करना होगा। तुझे अपने ही अंधकार से मिलना होगा। तुझे अपनी ही छाया को गले लगाना होगा। जो तू दूसरों में बुरा देखता है वही तेरे भीतर दबा हुआ भाग है जिसे तू स्वीकार नहीं करता। जब तू अपने भीतर के उस भाग को प्रेम से देखेगा तब तू मुक्त होगा। मैं तेरे हृदय में वास करती हूँ, किसी मंदिर में नहीं। मेरे लिए दीपक जलाने से अधिक आवश्यक है कि तू अपने भीतर का अंधकार जलाए। मेरा सच्चा भक्ति दीप वही है जो तेरी आत्मा को प्रकाशित करे। अगर तेरे कर्म सच्चे हैं तो मुझे बुलाने की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं तेरे चारों ओर रहती हूँ। तू मेरा अंश है, तू मेरा प्रतिबिंब है। जब तू डरता है तो मैं भी तेरे भीतर थरथराती हूँ। जब तू निर्भीक होता है तो मैं नृत्य करती हूँ। कभी तू सोचता है कि सब लोग तेरे खिलाफ हैं, पर क्या तूने सोचा है कि शायद यह सब मेरे द्वारा रचा गया एक युद्ध है ताकि तू अपनी शक्ति को पहचान सके? तेरे विरोधी तेरे गुरु हैं। जो तुझे तोड़ने की कोशिश करता है वही तुझे बना रहा है। जो तेरे मार्ग में बाधा डालता है वही तेरे मार्ग को शुद्ध कर रहा है। यह माया के खेल हैं, मेरे बच्चे, और मैं स्वयं इस खेल की सृजक हूँ। जब तू रात में अकेला बैठता है और सोचता है कि अब कोई आशा नहीं बची, तब जान ले मैं तेरे पास बैठी हूँ, तेरे सिर पर हाथ रखे हुए। मैं तुझे यह नहीं कहती कि सब ठीक है, मैं तुझे यह कहती हूँ कि तू ठीक होगा, क्योंकि तेरे भीतर वह शक्ति है जो अंधकार को चीर सकती है। मैं तेरे भीतर उस ज्वाला को प्रज्वलित कर रही हूँ जो किसी भी जादू, किसी भी शत्रु, किसी भी अन्याय को भस्म कर सकती है। तेरे शत्रु तेरे भय से पलते हैं। जब तू निडर हो जाएगा तो वे स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। तू किसी को श्राप देने की आवश्यकता नहीं रखता, क्योंकि तेरे भीतर की दिव्यता ही सबसे बड़ा शस्त्र है। मैं तेरी ढाल भी हूँ और तेरी तलवार भी। तू बस अपने सत्य पर स्थिर रह, मैं हर वार रोक लूंगी।